हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका नाम है ड्रॉट यानी सूखा। ये शरत चंद्र चटर्जी ने लिखी है ये स्टोरी, और ये कहानी एक गफूर नामक एक किसान की है जो पश्चिम बंगाल के काशीपुर विलेज में रहता है। और इसमें इस कहानी में और भी अन्य कैरेक्टर हैं, जैसे सीबू बाबू जो गांव के जमींदार हैं, तारक रत्न जो गांव के एक पुजारी हैं, अमीना ये गफूर की लड़की है, और महेश जो एक मेन कैरेक्टर है वो बैल है, महेश नाम का बैल जो गफूर का बैल है, बंसी एक छोटा दुकानदार है। तो इतने इसमें कैरेक्टर हैं। कहानी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, तो चैप्टर में आगे बने रहें आप। तो चलिए शुरू करते हैं। द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर। द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर। इट वॉज अ स्मॉल विलेज। कि गांव का नाम काशीपुर था, एक छोटा गांव था। इट वॉज अ स्मॉल विलेज बट इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल। स्टिल माने अभी भी, लेकिन जो इसका जमींदार था वो अभी भी और छोटा था। अब जमींदार के और छोटे होने का अर्थ है हृदय से छोटा था, दिल से छोटा था। एट हिच टीनेंट्स डेयर्ड नॉट स्टैंड अप टू हिम। एट तो भी हिच टीनेंट्स, टीनेंट्स माने होता है जमींदार के अंडर में जो किसान कार्य करते हैं, जो पट्टेदार होते हैं, उसका मतलब होता है टीनेंट्स। तो इसके जो टीनेंट्स हैं उनकी अभी भी हिम्मत नहीं है कि वे उसके सामने खड़े भी हो सके। एट हिज टीनेंट्स डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम। ही वाज सो रुदलेस। वो बहुत रुदलेस है, निर्दयी है। जो जमींदार है बहुत निर्दयी है। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। उसके सबसे छोटे लड़के का बर्थडे है, बर्थडे था। इट वॉज नून, दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्रीस्ट, अब जो तारक रत्न है जो पुजारी है वो, वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस। वाज ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पर था। होम, ऑन हिज वे होम यानी अपने घर के रास्ते पर था, यानी घर जाने वाले रास्ते पर था, घर की ओर जाने वाले रास्ते पर था। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हाउस यानी जमींदार के घर से वो अपने घर जो रास्ता जाता था उस रास्ते पर था। यानी तारक रत्न नाम का जो पुजारी है वो अपनी घर की ओर जमींदार के घर से जा रहा है पूजा पाठ करा के, क्योंकि जमींदार के छोटे लड़के का, सबसे छोटे लड़के का जन्मदिन है। दोपहर का समय है, पुजारी अपने घर के रास्ते जा रहा है, यानी अपने घर लौट रहा है। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, यानी लैंडलॉर्ड के घर की बात हो रही। वेयर, जहां ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहां वो प्रेयर्स कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, यानी पूजा पाठ कर रहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा, दोपहर का समय है। तारक रत्न जो एक पुजारी है वो अपने घर लौट रहा है। वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हाउस वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स। तो इट वाज नियरिंग द एंड ऑफ मे। It was nearing the end of May, but not a patch of cloud could be seen in the sky. अब ये nearing the end of May कि लगभग मई के महीने का अंत समय चल रहा है। It was nearing माने लगभग the end of May, but not a patch of cloud. Patch of cloud माने, patch माने होता है टुकड़ा, लेकिन बादल का एक टुकड़ा भी नहीं। Could be seen in the sky, आकाश में एक हम टुकड़ा भी नहीं देख सकते थे। यानी उस समय जो दोपहर का समय है, जब तारक रत्न जमींदार के घर से पूजा पाठ करके अपने घर की ओर लौट रहा है, तो मई के महीने का वो जिस दिन वो लौट रहा है, मई के महीने का, यानी मई का महीना चल रहा है, अंत समय चल रहा है, और आकाश में कोई भी बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है। द रेनलेस फर्मामेंट, फर्मामेंट माने होता है आकाश, रेनलेस माने वर्षाहीन। पोर्ड फायर, अब जो आकाश है वर्षाहीन आकाश, यानी कोई बादल नहीं है, आसमान खुला है, तेज धूप है,
और ऐसे लग रहा है जैसे ये आकाश जो है वो अग्नि को उड़ेल रहा हो। पोर्ड फायर, पोर मीन होता है उड़ेलना। आगे देखें, एट द एंड ऑफ फील्ड बिसाइड द रोड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर द वीवर। एट द एंड ऑफ द फील्ड, कि खेत के एंड में यानी अंत में, बिसाइड द रोड, रोड के बगल में या किनारे, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, देयर स्टूड यानी स्टूड माने खड़ा है, द हाउस ऑफ गफूर द वीवर। अब जो वीवर माने जुलाहा, जो गफूर है, जो जुलाहा है एक, उसका घर खेत के अंत में सड़क के किनारे है। नाउ दैट, अब ये कि द मड वॉल्स वर ऑन र्यून्स, और जो उसके घर की जो मड वॉल्स है, जो मिट्टी की दीवारें हैं, वर ऑन र्यून्स, वे र्यून्स हो चुकी यानी खंडर में तब्दील हो चुकी, या ये कहे कि गिर गई हैं। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, अब जो पब्लिक हाईवे है यानी सामान्य जो रास्ता है, उस रास्ते को क्या टच कर रहा है, उसका कोर्टयार्ड यानी उसके घर का आंगन उसके रास्ते को टच कर रहा है, जो रास्ता उसके घर के बाहर गया। यानी एक लोकेशन बताई जा रही कि गफूर का घर कैसा है। गफूर का घर खेत के अंत में रोड के किनारे, यानी एक खेत है उसके अंत में रोड के किनारे है, और जो रोड के किनारे बिल्कुल रोड से ही लगा है, तो उसका जो कोर्टयार्ड है, बरामदा है या आंगन है, वो सड़क को छू रहा है। एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पेसर्स बाई, पेसर्स बाई माने होता है राहगीर, मर्सी माने दया, थ्रोन माने थ्रो की थर्ड फॉर्म है थ्रोन। तो जो इनर प्राइवेसी है यानी आंतरिक जो निजता है, प्राइवेसी माने होता है निजता, वो राहगीरों की दया पर निर्भर है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई रास्ते वाला अंदर, कोई रास्ते से गुजरने वाला उसके घर के अंदर आंगन से झांकता है, अगर उस घर की निजता बचानी है, प्राइवेसी को सुरक्षित रखना है, तो ये तो उस झांकने वाले की दया पर निर्भर है कि वो दया करके वहां ना दिखे। अब आगे देखें, हे गफूर इज एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्न स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड। अब तारक रत्न बुलाता है, स्टैंडिंग खड़े हुए, इन द शेड ऑफ अ ट्री एक पेड़ की छाया में खड़े हुए तारक रत्न बुलाता है, और जो वो पेड़ होता है बाय द रोड साइड, यानी रोड के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर तारक रत्न बुलाता है, चिल्लाता है, हे गफूर इज एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है। आगे देखें, व्हाट डू यू वांट, फादर इज डाउन विथ फीवर। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। फादर इज डाउन विथ फीवर यानी पिताजी बुखार में पड़े हैं। डाउन विथ फीवर यानी उनको बुखार है, बुखार में पड़े हैं। आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर। अपीयरिंग माने प्रकट होते हुए, निकलते हुए, एट द डोर कि दरवाजे पर आते हुए उसकी 10 साल, जिसकी उम्र है एज्ड 10 यानी 10 साल की गफूर की छोटी लड़की उत्तर देती है कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। फादर इज डाउन विथ फीवर, पिताजी को बुखार है, वो बुखार में पड़े हैं। तो जैसे ही इतना तारक रत्न सुनता है तो कहता है फीवर, बुखार, कॉल द स्काउंड्रल। स्काउंड्रल माने होता है दुष्ट या बदमाश, बुलाओ तो उस बदमाश को। जब वो कहती है उसकी लड़की, गफूर की लड़की, कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, फादर इज डाउन विथ फीवर, कि पिताजी को तो बुखार है, वो बुखार में पड़े हैं। जब वो इतना दरवाजे पर निकलते हुए कहती है तो कहता, तारक रत्न जब इतना सुनता है तो वो कहता है फीवर, बुखार, कॉल द स्काउंड्रल, उस दुष्ट को बुलाओ तो जरा। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, अब वो आवाज गफूर को बाहर ले आई। आवाज बाहर ले आई अर्थात कहने का अर्थ है ब्रिंग माने लाना, ब्रॉट माने ले आई, गफूर माने गफूर को, आउट माने बाहर। वो आवाज गफूर को बाहर ले आई अर्थात गफूर आवाज सुनकर बाहर आ गया। शिवरिंग विथ फीवर, बुखार से कांपते हुए। अ बुल वाज टाइड टू द ओल्ड अकेसिया, एक बुल, बुल माने होता है सांड, लेकिन यहाँ अर्थ है बैल से। एक बैल बंधा था टू द ओल्ड अकेसिया, अकेसिया माने होता है बबूल का पेड़, कि पुराने बबूल के पेड़ से एक बैल बंधा था। दैट लीन्ड, अब जो बबूल का पेड़ था वो लीन्ड, झुका था। अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, उसी टूटी हुई दीवार के सहारे जो बबूल झुका था, उसी बबूल में एक बैल बंधा है। तो
यानी जो गफूर का बैल है वो वहीं बंधा है दीवार के पास, अकेसिया ट्री से बंधा है। तो व्हाट डू आई सी देयर डिमांडेड तारक रत्न इंडिकेटिंग द बुल। अब बुल की ओर इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए वो कहता है, तारक रत्न ये मांग करता है, डिमांड करता है, ये कहता है व्हाट डू आई सी देयर, मैं वहां क्या, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं क्या देख रहा हूं वहां। डू यू रियलाइज दैट दिस इज अ हिंदू विलेज, क्या तुम ये रियलाइज करते हो, ये मानते हो, क्या तुम्हें इस चीज का होश नहीं कि ये जो गांव है वो हिंदू गांव है, इस चीज को तो महसूस नहीं करते क्या, ये हिंदू गांव है। एंड और द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ अ ब्राह्मण, और जो जमींदार है वो स्वयं में एक ब्राह्मण है, यानी वो एक ब्राह्मण है जो जमींदार है। हिज फेस वाज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन माने होता है क्रोध, क्रिम्सन माने होता है लाल हो जाना, लाल। अब तारक रत्न ये कहता है कि मैं यहां क्या देख रहा हूं, बैल की ओर इशारा करते हुए कहता है क्या तुम नहीं जानते कि ये हिंदू विलेज है और इसका जमींदार एक ब्राह्मण है। अब तारक रत्न का फेस लाल हो गया क्रोध के मारे। एंड द हीट ऑफ द सन, और धूप, सूर्य की हीट के कारण, यानी गर्मी, और बैल को धूप में बंधा हुआ देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज बर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, यानी अब हॉट एंड हार्श, हार्श माने होता है कठोर, हॉट माने तेज, यहाँ हॉट का अर्थ है तेज। तो ये आशा थी इस, अब चूंकि उसका चेहरा लाल था तो इस बात की तो आशा थी, इट वाज टू बी एक्सपेक्टेड, इस चीज की आशा ही थी कि जो उसके शब्द होंगे वो कैसे होंगे, शब्द उसके कैसे होने चाहिए, तेज होने चाहिए, हॉट एंड हार्श, और कठोर होने चाहिए। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम अनएबल टू फॉलो द इंपोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स। अब लेकिन जो गफूर था, गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर ने बड़े साधारणतया उसकी ओर देखा, गफूर ने बड़े साधारणतया उसकी ओर देखा। अब अनएबल टू फॉलो द इंपोर्ट, इंपोर्ट माने होता तात्पर्य ऑफ हिज वर्ड्स, अब वो उसके शब्दों के तात्पर्य को फॉलो करने में, समझने में अक्षम था, यानी अब उसने क्या कहा वो इतना गफूर नहीं समझ पाया, वो सिंपली उसकी तरफ केवल देखता रहा। वेल सेड तारक रत्न ने कहा, अच्छा, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग, और तारक रत्न बोलता है कि मैंने इसको बंधा हुआ, आई सॉ इट टाइड, मैंने इसको बंधा हुआ देखा था, देयर इन द मॉर्निंग, सुबह देखा था वहीं बंधा हुआ, एंड इट्स स्टिल देयर, और ये अभी भी वही है, स्टिल माने अभी भी वही है। इफ द बुल डाइज, अगर बैल मर जाता है, योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, फ्ले माने होता है खाल उधेड़ लेना, तो योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, अलाइव माने जीवित। तारक रत्न कहता है कि यदि बुल मर जाता है तो तुम्हारा मास्टर तुम्हें जीवित तुम्हारी खाल उधेड़ लेगा। ही इज नो ऑर्डिनरी ब्राह्मण, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इतना तारक रत्न उसको धमकाते हुए कहता है। वॉट सेल आई डू बाबा, आई एम हेल्पलेस, आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज। अब गफूर कहता है इस पर, जब वो कहता है कि तुम्हारे खाल उधेड़ लेगा जमींदार, तो इस पर गफूर कहता है व्हाट सेल आई डू बाबा, कि बाबा मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूं, आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कि मुझे पिछले कुछ दिनों से मुझे फीवर है, बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, आई कांट टेक हिम आउट, मैं उसको बाहर नहीं ले जा सकता चरने के लिए। आई फील सो इल, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं, सो माने बहुत। Can't you let him graze by himself? Can't you let him graze? Let him graze माने चरने देना, ग्रेज माने होता है चरना, let माने होता है अलाउ करना, क्या तुम उसे चरने नहीं दे सकते by himself, स्वयं। अब इस पर तारक रत्न कहते हैं, जब वो गफूर कहता है कि मैं क्या करूं, मैं बीमार हूं, मैं असहाय हूं, पिछले कुछ दिनों से बीमार हूं, तो इस पर तारक रत्न कहता है क्या तुम उसे स्वयं चरने नहीं दे सकते। तो वेयर सेल आई, अब इस पर वो कहता है, गफूर कहता है वेयर सेल आई लेट हिम गो बाबा, कि बाबा मैं उसे कहां जाने दूं। वेयर सेल आई लेट हिम गो, लेट हिम गो मानो उसे कहां जाने दूं। तो पीपल
हैवंट थ्रेस्ड ऑल देयर पैडी एट माने अभी तक, कि लोगों ने अभी तक थ्रेसिंग नहीं की। थ्रेस माने होता है कतरना, फसल को गहना या पूरा उसको वहां से खेत से लाकर घर में रख लेना, फसल को गह कर, गहना बोलते हैं फसल को, यानी फसल जब पूरी हो जाती है उसको काट लेते हैं, थ्रेसिंग कर लेते हैं उसकी। तो वो कहता है कि लोगों ने अभी तक अपनी जो पैडी है, धान है, उसको अभी तक गह के घर में नहीं रखा। इट्स स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, ये अभी भी खेतों में ही पड़ी है। द स्ट्रॉ हैजंट बीन गैदर्ड, और भूसा भी, स्ट्रॉ माने वैसे होता है तिनका, लेकिन यहाँ भूसे से अर्थ है स्ट्रॉ हैजंट बीन गैदर्ड, और भूसा भी अभी समेटा नहीं गया है। गैदर माने होता है इकट्ठा करना, तो समेटने से अर्थ हो जाएगा एवरीथिंग इज बर्न्ड टू सिंडर, सब कुछ, एवरीथिंग इज बर्न्ड टू सिंडर, सब कुछ राख हो गया है, यानी सब कुछ झुलस कर राख हो गया है। सिंडर माने होता है अंगारे, तो यहाँ इस वन माने होता है जलना, तो इस बर्न टू सिंडर यानी सब कुछ राख हो गया है। देयर्स नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कि कहीं भी एक ब्लेड, एक तिनका भी नहीं है घास का। देयर इजंट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहूं भी, किसी भी जगह। हाउ कैन आई लेट हिम लूज बाबा, अब वो कहता है कैसे मैं उसको खुला छोड़ दूं, लूज कर दूं बाबा। तो ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज, पोक हिज नोज माने होता है नाक कहीं डालना, अपनी नाक डालना, लेकिन यहां अर्थ होगा मुंह डालना, कि ही माइट स्टार्ट, वो मुंह डाल सकता है, इनटू समबडीज पैडी, किसी के धान के खेत में अपना मुंह डाल सकता है, और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, या हो सकता है किसी की भूसा ही खा ले, स्टार्ट कर सकता है, मतलब या तो किसी का भूसा खाना स्टार्ट कर सकता है अगर मैं उसको खोल देता हूं, छोड़ देता हूं, या किसी की धान ही खा जाएगा, वहीं उसके खेत में ही मुंह डाल देगा। ये आगे देखें। अब जब तारक रत्न इतना सुनता है तो तारक रत्न सॉफ्टेंड अ लिटिल, अब तारक रत्न थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, यानी अब थोड़ा एक नम्र वाणी में बोलता है और कहता है, बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर, गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच। अब और थोड़ा नम्र होकर वो कहता है, बट यू कैन एट लीस्ट माने कम से कम, टाई हिम इन द शेड समवेयर, लेकिन तुम उसको कम से कम टाई कर सकते हो, बांध सकते हो, इन द शेड समवेयर, कि कहीं तुम किसी छाया में, शेड में उसको बांध सकते हो, एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ, और उसको दे सकते हो अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ, कि यानी स्ट्रॉ माने तिनका या घास, घास का एक बंडल दे सकते हो, भूसा का एक बंडल दे सकते हो उसको थोड़ा बहुत कुछ, और टू मंच, एक या दो उसको चबाने को आप दे सकते हो, यानी एक या दो बंडल आप घास के उसको दे सकते हो, स्ट्रॉ के। तो इस प्रकार से वो कहता है। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी लड़की ने, पुत्री ने, क्या तुम्हारी लड़की ने चावल नहीं बनाए, कुक्ड राइस। वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, वाई नॉट गिव हिम, तुम उसे क्यों नहीं देते अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, यानी राइस वाटर माने चावल का पानी, जिसको माड़ बोलते हैं, तुम उसको माड़ क्यों नहीं देते, एक टब माड़ ही दे दो। लेट हिम ड्रिंक इट, और उसको पीने दो। तो गफूर इस पर कोई रिप्लाई नहीं देता, गफूर मेड नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं देता। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, वो तारक रत्न की ओर हेल्पलेसली, असहाय देखता है। एंड अ डीप साई एस्केप्ड हिम, और एक गहरी सांस लेता है, यानी एक डीप साई, गहरी सांस, यानी आह भरता है वो। एस्केप्ड हिम माने उससे एक गहरी आह निकल आती है उसके मुख से। आई सी, अब जब ऐसा होता है तो वो तारक रत्न कहता है, आई सी, मैं समझ गया, यू हैवंट इवन गॉट दैट मच। तो आगे वो कहता है कि तुम्हारे पास इतना भी नहीं बचा है, यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, मच माने अधिक, कि तुम्हारे पास उतना अधिक भी अब नहीं है, यानी ये भी तुम्हारे पास नहीं है। वॉट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ माने भूसा, शेयर माने हिस्सा। वट हैव यू डन, तुमने क्या किया, विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तुमने अपने हिस्से के भूसे का क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन,
आई सपोज, मैं सोचता हूँ, यू हैव गॉन, तुम गए, और सोल्ड और उसको बेच दिया, इट टू सेटिस्फाई योर बेली, बेली माने होता पेट, और तुमने अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए अर्थात अपने पेट को चलाने के लिए तुमने वो भूसा भी बेच दिया है, ऐसा मैं सपोज करता हूं, मानता हूं। ये तारक रत्न गफूर से कह रहा है ऐसा। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, यहां तक कि नॉट सेव्ड नहीं बचाया, इवन माने यहां तक कि वन बंडल फॉर द बुल कि इस बैल के लिए तुमने एक बंडल भी नहीं बचाया। हाउ केयरलेस यू आर, तुम कितने निर्दयी हो। हाउ केयरलेस यू आर, कि तुम कितने निर्दयी हो, तुम बहुत निर्दयी हो गए हो। अब आगे देखें, एट दिस क्रूअल एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मानो होता है दोष लगाना, तो इस निर्दयी दोषारोपण पर, यानी गफूर को जब इतना दोष लगाता है तारक रत्न, तो गफूर सीम्ड टू बी लूज द पावर ऑफ स्पीच, तो गफूर सीम्ड यानी गफूर ऐसे लगता है जैसे उसने अपनी लूज कर दी हो, खो दी हो, क्या, पावर ऑफ स्पीच, बोलने की शक्ति ही उसने खो दी हो। इस दोषारोपण पर गफूर ऐसे लगता है जैसे गफूर ने अपनी पूरी पावर ही खो दी। दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ। अब वो आगे कहता है गफूर, सेड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन, आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन यानी एक क्षण हेजिटेशन के बाद, हिचकिचाने के बाद, गफूर बड़े स्लोली कहता है, क्या कहता है, दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, कि साल मुझे मेरे हिस्से का भूसा मिलना था, बट लेकिन द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, कि मास्टर ने लेकिन केप्ट इट ऑल, ये पूरा रख लिया, ऑन अकाउंट ऑफ माने होता है के कारण, माई लास्ट ईयर्स रेंट, मेरे पिछले साल के रेंट, यानी रेंट माने होता है किराया, लेकिन यहां अर्थ होगा लगान से, कि मेरे पिछले साल की लगान के कारण मालिक ने पूरा रख लिया। अब यहाँ जो मालिक है वो जमींदार है जिसका नाम शिबू बाबू है, हालांकि उसके नाम की चर्चा आगे की गई है। सर, श्रीमान, यू आर अवर लॉर्ड एंड मास्टर, आप हमारे मालिक और स्वामी हैं। ही इम्प्लोर्ड, उसने ऐसा कहा कि आप हमारे लॉर्ड भी हो, मास्टर भी हो, भगवान भी हो और गुरु भी हो, सब हो। ही इम्प्लोर्ड, उसने ऐसा निवेदन किया, फॉलिंग एट हिज फीट, तारक रत्न के पैरों में गिरकर, फॉलिंग एट हिज फीट, तारक रत्न के पैरों में गिरकर उसने इतना निवेदन करके कहा, वेयर एम आई टू गो इफ आई लीव योर डोमेन, कि वेयर एम आई टू गो, मुझे कहां जाना है, इफ आई लीव योर डोमेन, डोमेन माने होता है सीमा, क्षेत्र या क्षेत्रीय एरिया, कि मैं आपका क्षेत्र छोड़ के कहां जाऊंगा, कि मुझे कहां जाना है, अगर मैं आप ये जगह छोड़ूं तो जाऊं कहां, यानी मुझे इस जगह के अलावा कहीं नहीं जाना। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ, कि लेट मी हैव, कि कम से कम मुझे थोड़ा सा भूसा ही दे दे, इतना वो तारक रत्न से कहता है। माने अब दे दे यानी तारक रत्न नहीं देगा, तारक रत्न दिलाएगा, ये अर्थ है। तो इसलिए वो कहता है कि कम से कम मुझे थोड़ा सा भूसा ही दे दे। तो देयर्स नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, और कहता है कि मेरी रूफ, मेरे यहाँ रूफ का अर्थ वैसे छत होता है, लेकिन यहाँ छप्पर से अर्थ है, क्योंकि उसका मकान कच्चा है। तो कहता है देयर्स नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, कि मेरे छप्पर में कोई भी घास या कोई भी भूसा नहीं बचा, भूसे का कोई भी गट्ठर नहीं बचा। एंड वी हैव ओनली वन हट, और हमारे पास केवल एक झोपड़ी है, इन विच बी टू, हम दो, फादर एंड डॉटर लिव, जिसमें हम पिता पुत्री दोनों रहते हैं। बील पैच द रूफ विद पाम लीव्स, पाम लीव माने होता है ताड़ की पत्तियां, कि बील पैच द रूफ, हम रूफ को यानी उस अपने घर की जो छप्पर है उसको तो हम पैच कर लेंगे, छा लेंगे पाम की पत्तियों से, यानी ताड़ की पत्तियों से उसको हम छा लेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इस बरसात के वेदर को किसी तरह मैनेज कर लेंगे, समहाउ, कैसे भी, किसी भी तरह हम मैनेज कर लेंगे, यानी चला लेंगे काम। बट वॉट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, लेकिन वॉट विल हैपन, क्या होगा, टू आवर महेश, कि हमारे महेश का क्या होगा, विदाउट फूड, बिना भोजन के हमारे महेश का क्या होगा, ऐसा वो तारक रत्न से कहता है।
तो इंडीड वास्तव में, सो यू आर फॉन्ड एनफ ऑफ द बुल टू कॉल हिम महेश। अब इस पर तारक रत्न कहता है कि सो यू आर फॉन्ड एनफ ऑफ द बुल। फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन होना, लेकिन यहाँ प्यार करने से अर्थ है कि अब वो कहता है कि वास्तव में तुम अपने बुल से बहुत प्यार करते हो कि टू कॉल हिम महेश, कि तुम उसको महेश कहकर पुकारते हो। दिस इज अ जोक, ये एक मजाक है, यानी उसको महेश कहना एक मजाक है, ऐसा तारक रत्न कहता है। बट हिज सार्केज्म डिड नॉट रीच गफूर। लेकिन ये जो सार्काज्म है यानी जो व्यंग है, अब महेश के लिए जब तारक रत्न इतना कहता है कि तुम उसको महेश कहकर पुकारते हो, ये तुम्हारा उसके प्रति प्यार है, ये असल बात में एक व्यंग होता है जो गफूर के लिए तारक रत्न करता है, यानी उसका मजाक सा उड़ाता है। तो ये जो व्यंग है, सार्काज्म है, ये गफूर तक नहीं पहुंच पाता, यानी वो इस पर ध्यान नहीं देता, सुनता ही नहीं। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, ही वेंट ऑन। और वो आगे कहना जारी रखता है और कहता है, वेंट ऑन माने जारी रखा, उसने आगे कहना जारी रखा और क्या बोला, बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन मालिक ने मुझ पर कोई दया नहीं की। टेक पिटी माने होता है दया दिखाना, तो उसने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई। ही गेव मी पैडी, उसने मुझे धान दी। टू लास्ट, लास्ट माने होता है चलना, ओनली 2 months, कि उसने मुझे धान तो दी जो केवल 2 महीने चल सके। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वाज एडेड टू हिज ऑन स्टॉक, कि जो मेरा शेयर ऑफ स्ट्रॉ यानी मेरे हिस्से का जो भूसा है, वाज एडेड, वो तो ऐड कर लिया गया, जोड़ दिया गया, मिला दिया गया, टू हिज ऑन स्टॉक, उसने अपने खुद के भंडार में मेरा भूसा मिला लिया, यानी मुझे ना देकर अपने भंडार में रख लिया। महेश डिड नॉट हैव इवन अ बिस्प ऑफ इट, और आगे कहता है कि महेश डिड नॉट हैव इवन अ बिस्प ऑफ इट, कि अब महेश को ये इवन माने यहां तक कि अब बिस्प माने होता है गट्ठा, ऑफ इट, यानी अब भूसा का उसको एक गट्ठा भी नहीं मिलेगा। महेश डिड नॉट हैव यानी महेश को एक गट्ठा भी नहीं मिला। आगे देखें, वेल डोंट यू ओ हिम मनी, अच्छा डोंट यू ओ हिम मनी, क्या तुम उसका कर्जा नहीं चाहते, सेड तारक रत्न। अब तारक रत्न इस बात पर कहता है, क्या तुम जमींदार का कर्जा नहीं चाहते। अनमूव्ड यानी स्थिर होकर, अनमूव्ड बिना हिले डुले, यानी शांत होकर बड़े स्थिर भाव में तारक रत्न कहता है, क्या तुम उसका कर्जा नहीं चाहते। तो वाई शुडंट यू हैव टू पे, वाई शुडंट यू हैव टू पे, क्या तुम्हें उसका कर्जा नहीं चुकाना चाहिए। पे करना माने चुकाना। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, और क्या तुम ये आशा करते हो कि लैंडलॉर्ड तुम्हें सपोर्ट करे, जमींदार तुम्हारी सहायता करे। यानी वो कहता है क्या तुम उसका कर्जा नहीं चाहते, और क्या तुम्हें उसका कर्जा पे नहीं करना चाहिए, चुकाना नहीं चाहिए, और फिर भी अगर तुम चाहते हो, फिर भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हो, आशा करते हो कि वो तुम्हें सपोर्ट करे। फिर आगे देखें, बट वॉट, लेकिन वॉट एम आई टू पे हिम विद, वी टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम, बट द पैडी वॉज ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्रॉट्स इन द लास्ट 2 years। अब इस पर गफूर कहता है, बट वॉट एम आई टू पे विद हिम, लेकिन मेरे पास क्या है जिससे मैं पे कर सकूं, उसको चुका सकूं। वॉट एम आई टू पे, मैं कैसे पे करूं, काहे से पे करूं उसको, विद हिम मानो उसको मैं क्या चुकाऊं। बी टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम, कि हम तो जमींदार के लिए केवल 4 बीघा जमीन जोतते हैं, टिल करते हैं यानी बोते हैं। बट द पैडी वाज ड्राइड अप, लेकिन जो धान है वो तो सूखी गई, इन द फील्ड्स खेतों में ही, ड्यूरिंग द ड्रॉट्स सूखे के दौरान, इन द लास्ट 2 years कि पिछले 2 साल से जो सूखा पड़ रहा है, उस सूखे के कारण जो धान है वो तो खेतों में ही सूख गई, अब मैं कैसे उसको चुकाऊं। इतना गफूर कहता है। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन एनफ टू ईट, कि मेरी पुत्री और मेरे पास हैव नॉट इवन एनफ, यहां तक कि इतना पर्याप्त भी नहीं है कि हम खा सकें। लुक एट द हट,
अब झोपड़ी की ओर देखें। वेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर। कि आगे वो कहता है कि जब बारिश होती है तो मैं बिताता हूँ, स्पेंड करता हूँ द नाइट, रात, विद माई डॉटर, अपनी बच्ची के साथ, हडल्ड, सिमट कर, सिकुड़ कर, इन वन कॉर्नर, यानी हम एक ही कोने में सिकुड़ कर किसी तरह रात बिताते हैं बरसात में। वी कांट इवन स्ट्रेच अवर लेग्स, वी कांट इवन स्ट्रेच, यहां तक कि हम फैला भी नहीं सकते अपने पैरों को। लुक एट महेश, और जरा महेश की ओर देखें। यू कैन काउंट हिज रिप्स, और आप उसकी रिप्स को गिन सकते हैं, यानी उसकी हड्डियों तक को गिन सकते हैं, वो इतना कमजोर हो गया। डू लैंड मी अ बिट ऑफ हे फॉर हिम सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और टू। अब वो कहता है डू लैंड मी अ बिट ऑफ हे माने होता है घास या भूसा, कि मुझे थोड़ा, बिट माने टुकड़ा, कि थोड़ा सा घास ही उधार दे दें, यानी भूसा ही उधार दे दें उसके लिए। सो दैट, ताकि ही कैन हैव समथिंग टू ईट, ताकि उसके पास कुछ ना कुछ खाने को रहे, 1 या 2 दिन के लिए, फॉर अ डे और टू। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टू द ब्राह्मण्स फीट। अब गफूर सैंक डाउन यानी डूब जाता है, यानी गिर पड़ता है। सैंक डाउन कहने का अर्थ है, भाई सैंक माने हो गया डूब गया, लेकिन यहाँ डूब जाना यानी गिर जाने से अर्थ है कि सैंकू यानी गफूर इतना कहकर डूब जाता है उसके, यानी गिर जाता है उसके पैरों में, ब्राह्मण के पैरों में गिर जाता है। आगे देखें। नो मूव असाइड, और जब वो पैरों में गिर जाता है इतना कहकर गफूर, तो कहता नहीं, दूर हटो, मूव असाइड, दूर हटो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट। अब तारक रत्न क्या करता है, मेड अ मूवमेंट, एक मूवमेंट करता है, यानी थोड़ा, एज दो मानो, टू डिपार्ट यानी चलने के लिए, वहां से विदा लेने के लिए जैसे ही वो मूवमेंट करता है, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, यानी चलने की कोशिश करता है, मूवमेंट करता ही है। गुड गॉड, हे भगवान, ही सीम्स टू ब्रेंडिस हिज हॉर्न्स एट मी, और जैसे ही वो मतलब थोड़ा ही शो करता है चलने का वहां से, तो क्या होता है, वो क्या कहता है, हे भगवान, यह तो लगता है अपने सींग मेरे लिए घुमा रहा है। ब्रेंडिस माने होता है मारना, तो वो कहता है कि लग रहा है कि जैसे ये घुमा के, वैसे ब्रेंडिस माने होता है घुमाना। हिज हॉर्न्स एट मी, हे भगवान ऐसे लगता है, ही सीम्स कि बेल मतलब जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करता है मुस्कुराते हुए तारक रत्न, तो बेल अपनी सींग घुमाता है, तो कहता है हे भगवान, गुड गॉड, ही सीम्स टू ब्रेंडिस हिज हॉर्न्स एट मी, कि ऐसे लगता है ये मेरे और सींग घुमा रहा है। विल ही हर्ट, क्या मार देगा, यानी क्या मुझे चोट पहुंचा देगा। ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, फ्राइट माने भय, अब वो भय और क्रोध से चिल्लाता है। स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल, अब बुल से स्टेपिंग हरीडली यानी तेजी से, स्टेप करते हुए, हटते हुए, यानी कदम रखते हुए, बैक वापस, फ्रॉम द बुल यानी बैल की तरफ जो खड़ा होता है वहां से थोड़ा पीछे हटता है वो, और क्रोध से चिल्लाता है कि क्या यह मुझे मार ही देगा क्या। अब आगे देखें। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, अब गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, गफूर लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्टैगर्ड टू हिज फीट, ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, ही सेड, अब गफूर कहता है ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, कि मुट्ठी भर वो खाना चाहता है, यानी बैल के लिए कहता है कि मुट्ठी भर खाना चाहता है। इंडिकेटिंग द बैट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्न हैंड, अब किस ओर इशारा करते हुए गफूर कहता है द बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट, कि जो चावल और फल का जो बंडल होता है जो तारक रत्न अपने हाथ में लिए होता है, उसकी ओर इशारा करते हुए वो कहता है कि ये थोड़ा कुछ खाना चाहता है, मुट्ठी भर। फिर आगे देखें। वॉन्ट्स टू ईट, खाना चाहता है। इंडीड, दरअसल, वास्तव में, लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसे ही जानवर। इतना फिर ये व्यंग में कहता है तारक रत्न गफूर से, जब गफूर कहता है कि वो कुछ मुट्ठी भर आप जो पोटली लिए हैं, और पोटली में, बंडल माने पोटली लिए हैं, उसमें जो चावल और फल लिए हैं उनमें से ये मुट्ठी भर खाना चाहता है। जब इतना ये कहता है तो तारक रत्न उस पर
कहता है वॉन्ट्स टू ईट, खाना चाहता है। इंडीड, दरअसल, वास्तव में, लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसे ही उसका जानवर। हैजंट इवन अ बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट। अब वो कहता है हैजंट इवन अ बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट, अब खाने को एक थोड़ा सा एक गट्ठा भी नहीं है भूसा का। एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, और चावल और फल जरूर चाहिए लेकिन। तो इतना व्यंग करते हुए कहता है कि कहने को तो इसके पास थोड़ा सा भूसा भी नहीं है और खाने के लिए चावल और फल चाहिए। फिर आगे कहता है टेक हिम अवे, दूर ले जाओ इसे। एंड टाई हिम, और इसको बांध दो। समवेयर एल्स, कहीं और बांध दो। वॉट हॉर्न्स, कैसी सींग है। ही विल गोर somebody टू डेथ, गोर somebody टू डेथ का अर्थ होता है सींग से घायल करके किसी को मार देना। वन ऑफ दीज डेज, कहीं किसी दिन। आगे कहता है कैसी सींग है, ही विल गोर somebody टू डेथ, वो ये किसी को सींग मार के घायल कर देगा। वन ऑफ दीज डेज, यानी कभी किसी दिन, यानी इन दिनों में से कभी किसी दिन, किसी एक दिन वो किसी को सींग मार के घायल कर देगा। एजिंग अ लिटिल, अब थोड़ा किनारे को हटते हुए या किनारे को होते हुए क्या करता है वो। द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, अब जो पुजारी होता है, जो तारक रत्न, वो प्रीस्ट माने होता पुजारी, मेड अ क्विक एग्जिट, तेजी से एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है वहां से, रफू चक्कर हो जाता है। आगे देखें, यानी थोड़ा हटते हुए पीछे को, और वो निकल जाता है किनारे की ओर। एजिंग अ लिटिल, एज माने होता है किनारा, तो थोड़ा किनारे की ओर होते हुए वो शीघ्रता से क्विक एग्जिट कर जाता है, यानी तारक रत्न अब चला गया। आगे देखें, लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, गफूर साइलेंटली वॉच्ड। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, अब उससे थोड़ा, लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, whose two deep brown eyes were full of pain and hunger। अब ये क्या करता है गफूर, उससे थोड़ा नजर बचाकर, लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे थोड़ा दूर हटके नजर बचाकर, गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, ये बड़े गौर से, बड़े शांति से महेश को देखता है। whose two deep, जिसकी दो गहरी, ब्राउन आइज, उसकी दोनों, मतलब अपने महेश को देखता है जिसकी दोनों आंखें कैसी हैं, वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर, कि दर्द और भूख से जिनकी आंखें भरी हैं। अपने उस बैल की वे दोनों आंखें वो देखता है, यानी बैल की ओर देखता है जिसकी आंखों में दर्द और भूख भरी हुई थी। अब चूंकि बेचारा भूखा था बहुत। डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल, डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल, ही मटर्ड, मटर माना होता है बड़बड़ाना, अब वो बड़बड़ाता है। पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, बैक माने होता पीठ, नेक माने होता गर्दन, और पैट माने होता थपथपाना। अपने बैल की गर्दन और पीठ को थपथपाते हुए वो बड़बड़ाता है, कहता है कि एक थोड़ा सा, और कहता है एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया। डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया, यानी ये तारक रत्न की ओर इशारा करते हुए इतना कहता है। फिर आगे देखें, यू आर माई सन, और अपने बैल से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो महेश, यू आर माई सन महेश। ही विस्पर्ड टू हिम, विस्पर माना होता है खुसखुसाना, तो महेश से वो उसके कान में इतना धीरे से कहता है, खुसखुसाता है। यू हैव ग्रोन ओल्ड, तुम बूढ़े हो गए हो। एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, और तुमने हमारी 8 साल सेवा की। आई कांट इवन गिव यू एनफ टू ईट, आई कांट इवन गिव यू, यहाँ तक कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, एनफ पर्याप्त टू ईट, यहाँ तक कि मैं तुम्हें पर्याप्त खाने को भी नहीं दे सकता। बट लेकिन यू नो हाउ मच आई लव यू, लेकिन तुम जानते हो कि कितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते। इतना ये बैल से कह रहा होता है अपनी। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक, अब महेश उसके इतने कहने पर केवल अपनी गर्दन को फैला लेता है। एंड क्लोज्ड हिज आईज, अपनी आंखों को बंद कर लेता है विद प्लेजर, आनंद के साथ, क्योंकि वो थपथपा रहा होता है उसके बैक को और गर्दन को, और इतना वो कह रहा होता है प्यार से, तो जानवर प्यार समझते हैं, तो इसलिए बड़े आनंद से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी गर्दन को फैला देता है। टेल मी वेंट ऑन गफूर, गफूर आगे कहता गया
कि टेल मी, मुझे बताओ, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, कि इस ड्रेडफुल, इस भयानक वर्ष में मैं तुम्हें कैसे जीवित रख सकता हूँ। हाउ कैन आई कीप यू अलाइव, कीप माने रखना, यू माने तुम्हें, अलाइव माने जीवित, कि कैसे मैं तुम्हें जीवित रख सकता हूँ इस भयानक वर्ष में, मुझे बताओ, टेल मी। इतना गफूर अपने उससे वेंट ऑन माने कहना उसने जारी रखा, इतना और कहता है। इफ आई लेट यू लूज, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूं, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, तो तुम अन्य लोगों की धान खाना शुरू कर दोगे, और मंचिंग देयर बनानास लीफ, और मंचिंग माना होता है चबाना, और उनके केले की पत्तियों को चबाना शुरू कर दोगे। वॉट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ, वॉट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नो बॉडी वॉन्ट्स यू। अब आगे कहता है कि यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, कि अब तुम्हारे शरीर में भी इतनी जान नहीं बची, इतनी ताकत नहीं, स्ट्रेंथ नहीं बची कि नो बडी वॉन्ट्स यू, अब तुम्हें कोई नहीं चाहेगा, यानी कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, यानी कोई तुम्हें खरीदना भी नहीं चाहेगा। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट। अब वो आगे कहता है कि वे कहते हैं कि मैं तुम्हें कैटल मार्केट यानी पशु बाजार में बेच दूं। दे आस्क मी यानी लोग कहते हैं ऐसा, मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, एट द वेरी आइडिया हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स अगेन। अब एट द वेरी आइडिया यानी यही, इसी विचार से, यानी बेचने के विचार से, वेरी आइडिया माने वही विचार, यानी बेचने के विचार से, हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के पिछवाड़े यानी बैक से अपने आंसुओं को पोंछते हुए, वाइप माने होता पोंछना, और लुकिंग दिस वे एंड दैट, और इधर उधर देखते हुए, ही फेस्ड अ टिनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ फ्रॉम बिहाइंड द हट। ही फेस्ड, फेच माने होता निकालना, उसने माने अपने आंसू को पोंछते हुए अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसुओं को पोंछा, और इधर उधर देखते हुए उसने एक टिनी माने छोटा, बंच माने गुच्छा, यहाँ गट्ठे से अर्थ होगा, ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ। अब डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ का मतलब है वो भूसा जिसका कलर चेंज हो गया, पुराना भूसा जो सड़ रहा है, उसने निकाल लिया। फ्रॉम बिहाइंड द हट, अपनी झोपड़ी के पीछे से उसने निकाल लिया। ईट इट, और कहा इसको खाओ क्विकली, जल्दी से, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, अदरवाइज अन्यथा, ही सेड, और उसने कहा अन्यथा, शॉर्टली, बड़े धीरे से कहता है, प्लेसिंग इट बिफोर महेश, महेश के सामने उस घास के बंडल को रखते हुए वो कहता है कि इसको आराम से जल्दी से खा लो मेरे बेटे, मेरे बच्चे। आगे देखें, फादर, व्हाट्स इट, पिताजी ये क्या है, यानी अब क्या होता है कि लड़की आवाज देती फादर, तो गफूर कहता है क्या है, व्हाट्स इट, कम एंड ईट, आओ और खाना खा लो। आंसर्ड गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर, कि दरवाजे से बाहर देखते हुए यानी बाहर झांकते हुए वो बुलाती है कि आओ और खाना खा लो। तो अब फिर आगे कहती है, वाई हैव अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ। और आगे कहती कि आपने महेश को छप्पर में से फिर से भूसा निकाल के दे दिया, यानी वो बंडल आपने फिर से दे दिया। He had feared as much, और उसको यही डर था। अब वो इसलिए चुपचाप खाने को कह रहा था कि कहीं उसकी बेटी ना देख ले, यानी वो बैल को गफूर अपने कह रहा था कि तुम चुपचाप खा लो, वो इसलिए कह रहा था कि उसकी बेटी ना देख ले, वो वही हुआ। और तो he had feared as much its old straw, it was rotting away. He answered ashamed माने होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदा होना, यानी उसने शर्मिंदा होकर उसने आंसर दिया जब उसकी बेटी ने उससे कहा कि तुमने फिर से महेश को फिर से वो भूसा छप्पर में से निकाल के दे दिया, ये सड़ गया है। तो इसी का डर था क्योंकि ये पुराना था, तो वो कहता है ये बड़े
शर्मिंदगी में वो उत्तर देता है कि इट्स ओल्ड स्ट्रॉ, इट वॉज रॉटिंग अवे, ये रॉटिंग अवे हो रहा था, यानी सड़ रहा है और ये पुराना है, इतना वो कहता है। तो अब लड़की कहती है आई हियर्ड यू पुलिंग इट फादर, कि पिताजी मैंने आपको भूसा निकालते हुए सुना, यानी मैंने देखा कि आप खींच रहे थे उस भूसे को, इसलिए पुल कर रहे थे, उसको खींच रहे थे, इसलिए मैंने सुना, तभी आपसे कहा। तो इस पर गफूर कहता है नो डार्लिंग, नहीं बिटिया, यानी प्यारी बिटिया नहीं। इट्स वाज नॉट एग्जैक्टली, नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी ये झूठ बोल रहा है। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, लेकिन पिताजी आप जानते हैं कि दीवार क्रम्बल हो जाएगी, ढह जाएगी, गिर जाएगी, यानी अगर आप ऐसे सब निकाल लोगे तो दीवार गिर जाएगी। गफूर वाज साइलेंट, अब गफूर शांत होता है। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, अब गफूर के पास कुछ भी नहीं बचता। नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, लेकिन यही एकमात्र झोपड़ी बचती है। हु न्यू बेटर देन दैट who knew better than he that unless he was careful it would not last another rainy season। अब कौन जानता था, कौन इतना जानता है कि अगर वह सावधानी नहीं बरतेगा तो यह झोपड़ी अगली बारिश के मौसम तक भी नहीं चलेगी। लास्ट माने होता चलना, another rainy season, अगले मौसम तक। कि अगर ये अनलेस ही वाज केयरफुल, अगर वो केयरफुल नहीं रहा, सावधान नहीं रहा, तो इट वुड नॉट लास्ट, ये नहीं चलेगी अनदर रेनी सीजन, अगले मौसम तक। एंड और एट व्हाट गुड वाज इट रियली, और व्हाट गुड वाज इट रियली, और क्या वास्तव में इतनी अच्छी हालत में भी है ये, क्या यानी क्या ये वास्तव में अभी भी इतनी अच्छी हालत में है, यानी कहने का अर्थ है इतनी इसकी अच्छी हालत भी नहीं कि ये तब तक चल जाए अगले रेनी सीजन तक। तो वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, अब लड़की कहती है कि अपने हाथ धो लो। आई हैव सर्व्ड योर फूड सेड द लिटिल गर्ल, अब उसकी छोटी बिटिया कहती है, यानी उसकी बेटी कहती है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, एंड कम एंड ईट, आओ और खाओ। आई हैव सर्व्ड योर फूड, कि मैंने भोजन परोस लिया, हाथ धो लीजिए, आइए और खाइए। तो गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, और फिर वो कहता है गिव मी द राइस वाटर, मुझे वो चावल का पानी दो, लेट मी फीड हिम, मुझे उसे फीड करना है, खिलाना है, किसको, बैल को, बैल के लिए कहता है। देयर इज नन फादर इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट, वो कहता है देयर इज नन, वो लड़की कहती है कि देयर इज नन फादर, पिताजी नहीं है कुछ भी, इट हैड ड्राइड अप इन द पॉट, ये बर्तन में ही ड्राई अप हो गया, सूख गया। आगे देखिए, नियरली अ वीक हैड पास्ड, कि लगभग एक हफ्ता गुजर गया। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड सिक ऑफ बॉडी एंड एंग्जियस, गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, ये गफूर अपने आंगन में बैठा था, सिक ऑफ बॉडी एंड एंग्जियस मान चिंतित, सिक ऑफ बॉडी यानी बीमार और शरीर से सिक, बीमार और चिंतित बैठा था वो। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, द डे बिफोर का अर्थ होता है पिछले दिन, यानी बीता हुआ कल, कि महेश पिछले दिन से नहीं लौटा था। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस, वो स्वयं असहाय था। गफूर अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर, और अमीना जो उसकी बच्ची है, लड़की है, वो खोज रही थी, लुक फॉर माने होता तलाश करना, लुक फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, ये सुबह से ही तलाश कर रही थी। द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग, और शाम की जो शेडो है, जो छाया है, यानी सांझ हो रही थी, वर ऑलरेडी फॉलिंग यानी पहले से ही सांझ हो गई थी। वेन सी केम होम, कि सांझ लगभग हो ही गई थी जब वो घर आई, यानी ढूंढते ढूंढते उसको सांझ हो गई थी। हैव यू हियर्ड फादर मनिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, सी सेड, उसने कहा। अब वो लड़की कहती है, अमीना गफूर से कहती है कि हैव यू हियर्ड फादर, क्या पिताजी आपने सुना है, महेश मानिक घोष हैज सेंट महेश, कि मानिक घोष ने महेश को भेज दिया है पुलिस पेन। पुलिस पेन का अर्थ होता है कांजी हाउस,
यानी वो बताती है कि महेश को कांजी हाउस भेज दिया गया है। तो आगे क्या होता है सुने, यानी कांजीवाड़ा उसको बोलते हैं, वहां भेज दिया गया है। तो नॉनसेंस, क्या बकवास है। अब वो इतना कहता है बकवास। यस फादर, हाँ पिताजी, इट्स ट्रू, ये सही है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझसे कहा, टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर। और उसके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने पिता से कहना कि बैल को दरियापुर खोजने जाए। What did he do? अब इस पर गफूर कहता है कि उसने किया क्या, यानी बैल ने क्या किया। What did he do? तो इस पर उत्तर देती है वो अमीना, कहती है he entered their garden father, कि पिताजी वो उनके बगीचे में घुस गया था। गफूर made no reply, अब गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया इस पर। At the end of 3 days, they say the police will sell him at the cattle market। और लड़की कहती है गफूर से कि एट द एंड ऑफ 3 डे, कि 3 दिन होने पर, यानी 3 दिन जैसे ही समाप्त होंगे तो वे कहते हैं कि पुलिस उसको कैटल मार्केट यानी पशु मार्केट में बेच देगी। तो लेट देम आंसर्ड गफूर, गफूर उत्तर देता है लेट देम, बेचने दो। तो अमीना डिड नॉट नो वॉट दैट कैटल मार्केट मीन्ट। अब अमीना ये नहीं जानती थी कि वॉट दैट कैटल मार्केट मीन्ट, कि कैटल मार्केट क्या होता है, वो उसका मतलब नहीं जानती थी। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस वेन एवर इट वॉज मेंशन्ड इन कनेक्शन विद महेश, कि सी हैड ऑफन नोटिस्ड, वो प्राय ये नोटिस कर चुकी थी, ये देख चुकी थी कि हर फादर ग्रो रेस्टलेस, कि उसके पिताजी, ग्रो माने होता है होना, रेस्टलेस माने बेचैन, कि उसके पिताजी बेचैन हो जाते हैं वेन एवर, जब कभी, इट वाज मेंशन्ड इन कनेक्शन विद महेश, कि जब कभी इस संबंध में, यानी इस संबंध इसके साथ महेश को जोड़ा जाता है, यानी जब भी कैटल मार्केट के साथ महेश को जोड़ा जाता है या उस महेश का नाम लिया जाता है तो उसके पिताजी रेस्टलेस हो जाते हैं। ये उसने हमेशा ऐसा नोटिस किया, प्राय उसने नोटिस किया। बट लेकिन वो तो हमेशा यही देखती आई, लेकिन टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग एनदर वर्ड, लेकिन आज गफूर कुछ नहीं बोला, उदास नहीं हुआ और बिना कुछ कहे, एक भी शब्द कहे, वो बाहर चला गया। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम राउंड टू बंसीज सोप। अब आगे देखें तो क्या होता है, अंडर द कवर ऑफ नाइट, यानी रात जो है वो लगभग होने वाली है। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम राउंड टू बंसीज सोप। अब बंसी की दुकान, बंसी जो है वो एक व्यापारी है, कि बंसी की दुकान में ये जाता है, यानी अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के अंधेरे के कवर में, अंडर द कवर ऑफ नाइट यानी रात के गुप्त अंधेरे में, यानी गुप्त रूप से रात के अंधेरे में छिपकर। गफूर सीक्रेटली केम, गफूर गया, बड़े गुप्त रूप से गया, टू बंसी शॉप, बंसी की दुकान में गया। अंकल, और कहता है बंसी से, अंकल यू हैव टू लेंड मी अ रूपी, सेड ही पुटिंग डाउन अ ब्रास प्लेट अंडर द सीट। और उस सीट के, उसकी सीट के नीचे पुट करते हुए, रखते हुए, पुटिंग डाउन नीचे रखते हुए, यानी उस बंसी की सीट के नीचे एक ब्रास प्लेट यानी पीतल की प्लेट को रखते हुए कहता है, अंकल यू विल हैव टू लेंड मी अ रूपी, तुमको मुझे 1 रुपए तो देना ही पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा। बंसी वाज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, एक्वेंटेड माने होता परिचित होना, एक्वेंटेड विद किसी से परिचित होना। तो बंसी तो इस ऑब्जेक्ट से यानी इस प्लेट से परिचित था पूरी तरह, क्योंकि अक्सर ये प्लेट लाया करता था और इसके बदले पैसे ले जाता था। तो इन द लास्ट 2 years, कि पिछले 2 वर्षों में, ही हैड लेंट अ रूपी एट लीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी, कि वो कम से कम 5 बार इस सिक्योरिटी पर, इस जमानत पर वो 1 रुपए उधार ले चुका था पिछले 2 वर्षों में। इसलिए बंसी उस कटोरे को, उस प्लेट को अच्छे से जानता था, उस प्लेट को, ब्रास प्लेट को, पीतल की प्लेट को। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर, आइदर माने भी, कि आज भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई विरोध
नहीं किया। आगे देखें। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन। कि नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, महेश वॉज सीन, महेश को देखा गया एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, कि दोबारा अपने स्थान पर, यूजुअल प्लेस जहां उसे होना चाहिए उसी स्थान पर वह देखा गया। एन एल्डरली मोहम्मदन वाज एग्जामिनिंग हिम, एक वृद्ध मुस्लिम, वाज एग्जामिनिंग हिम, उसको जांच रहा था, विद वेरी शार्प आईज, बड़ी तेज निगाहों से उसको चेक कर रहा था महेश को, बैल को। नॉट फार अवे वन साइड, नॉट फार अवे ज्यादा दूर नहीं, ऑन वन साइड एक तरफ, यानी ज्यादा दूर नहीं, जहां ये एग्जामिन कर रहा था, जांच रहा था बैल को एक बूढ़ा मुस्लिम, वहां से ज्यादा दूर नहीं एक तरफ। गफूर सेट ऑन द ग्राउंड ऑल हंस्ड अप, कि गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, कि गफूर जमीन पर ऑल हंस्ड अप, पूरी तरह झुका हुआ बैठा था। द एग्जामिनेशन ओवर, अब जब जांच पूरी हो गई, द ओल्ड मैन अनटाइड अ 10 रुपी नोट फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने यानी उसी मुस्लिम ने अनटाइड किया माने खोला, निकाला, क्या निकाला, 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट निकाला, फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, अपने शॉल के कोने से एक 10 रुपए का नोट निकाला, एंड सूथिंग इट, और इसको सहलाते हुए, अगेन एंड अगेन, बार बार, सेड, कहा, हियर, यहां, टेक दिस, ये लो, आई शांट टेक एनीथिंग ऑफ, यानी आई शांट टेक एनीथिंग ऑफ, कि आई शैल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, कि मैं इससे और कुछ नहीं बचा रहा हूं, यानी मुझे इससे और कुछ नहीं बचेगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरा प्राइस पे कर रहा हूं। इतना ये कहता है गफूर से, कि गफूर से इतना कहता है कि तुम ये लो 10 रुपए का नोट, मैं इससे और ज्यादा कुछ मुझे नहीं बच रहा, मैं कुछ भी नहीं बचा रहा हूं, और मैं पूरी कीमत अदा कर रहा हूं। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, कि मैं पूरी कीमत अदा कर रहा हूं। अब आगे, स्ट्रेचिंग हिज हैंड, अपने हाथ को फैलाते हुए, गफूर टुक द मनी, गफूर पैसा लेता है, बट रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन गफूर अभी भी साइलेंट बना रहता है। रिमेन माने होता बने रहना, साइलेंट माने शांत, अभी भी गफूर शांत है। एज द 2 men who came with the old man were about to take the rope round the animal's neck, अब जो वे 2 व्यक्ति थे, जो 2 अन्य व्यक्ति थे जो उस व्यक्ति के साथ आए हुए थे, यानी उस बूढ़े मुस्लिम के साथ जो व्यक्ति आए हुए थे, एज द 2 men, यानी जो 2 व्यक्ति थे, हु केम विद द ओल्ड मैन, जो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ आए हुए थे, वर अबाउट टू टेक द रोप अराउंड द एनिमल्स नेक, यानी उस जानवर की गर्दन के ऊपर जो रस्सी थी उसको जैसे ये पकड़ने वाले थे, ही सडनली, यानी वे 2 लोग महेश के गले की रस्सी पकड़ने वाले थे, कि ही सडनली स्टूड बोल्ट अपराइट, स्टूड बोल्ट अपराइट, यानी ठीक सीधा, अपराइट माने सीधा और बोल्ट माने ठीक ठाक, बिल्कुल। तो तुरंत ही जैसे ही वो पकड़ने वाले थे, तो अचानक गफूर सीधा खड़ा हो जाता है एकदम, और कहता है डोंट टच दैट रोप, और कहता है डोंट टच दैट रोप, कि रस्सी ना छूना, आई टेल यू, मैं तुम्हें कह देता हूं, बी केयरफुल, सावधान, आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं। ही क्राइड आउट हॉर्सली, यानी बड़ी तेज आवाज में, रुक्ष आवाज में वो चिल्लाए कहता है कि सावधान, रस्सी मत छूना, मैं कह देता हूं। फिर आगे देखिए, दे वर टेकन अबैक, अब वे सभी चकित हो जाते हैं। टेकन अबैक माने हक्के बक्के हो जाना। दे वर टेकन अबैक, वाई, क्यों, और कहते हैं क्यों, आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, अब वो बड़े सरप्राइज में, बड़े आश्चर्य में वो ओल्ड मैन कहता है, देयर्स नो वाई टू इट, देयर्स नो वाई टू इट, ही इज माई प्रॉपर्टी, और कहता है देयर्स नो वाई टू इट। अब वो जब बूढ़ा व्यक्ति कहता है क्यों ना छुए, ऐसा क्यों, तो कहता है क्या क्यों, क्यों का क्या मतलब, वो कहता है क्यों का क्या मतलब, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई बात, इसमें क्यों की कोई बात ही नहीं है, इट्स ही इज माई प्रॉपर्टी, वो मेरी संपत्ति है। कौन, महेश,
मेरी संपत्ति। आई सेल नॉट सेल हिम, मैं उसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है, यानी मैं चाहता हूं, मेरा इसी में आनंद है कि मैं उसको ना बेचूं, इसलिए मैं नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर। ही आंसर्ड इन द सेम टोन एंड थ्रू द नोट अवे, उसने इसी टोन में, यानी तेजी से उसने उसी टोन माने स्वर में उसने उत्तर दिया और कहा, और एंड थ्रू द नोट अवे, और उस जो नोट दिया था उसने, वो नोट उसने फेंक दिया। जो उस बूढ़े व्यक्ति ने गफूर को नोट दिया था वो उसने फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपोजिट यस्टरडे, और ऑल थ्री सेड इन अ कोरस। कोरस माने होता मंडली, तो तीनों ने एक स्वर में, यहां स्वर का अर्थ होगा कि तीनों ने एक स्वर में कहा, यानी बुढ़ा और बुढ़े के साथ जो दो व्यक्ति थे उन तीनों ने मिलकर कहा कि बट यू एक्सेप्टेड द डिपोजिट यस्टरडे, लेकिन तुमने कल कुछ जमा राशि कल ही स्वीकार की थी, यानी कल तुमने कुछ पैसे ले लिए थे, डिपोजिट कर लिए थे। टेक दिस बैक, ही आंसर्ड फ्लिंगिंग द रुपीज अक्रॉस टू देम। अब गफूर फ्लिंग करते हुए, उछालते हुए, गफूर ने पैसे उछालते हुए उनकी तरफ, अक्रॉस टू देम यानी उन तक पैसों को उछालते हुए कहा, टेक दिस बैक, इसको वापस ले लो, और उसने पैसे वापस कर दिए। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स। अब नेबर्स माने होता पड़ोस, वहीं पड़ोस में से गफूर ने राइस वाटर मांगा, यानी चावल का पानी, यानी माड़ उसने कहीं से मांग लिया। एंड फेड महेश, और महेश को पिला दिया या खिला दिया। फीड माने होता भोजन देना, और फीड की सेकेंड फॉर्म है फैट, खिला दिया। पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, और पेटिंग हिम थपथपाते हुए, पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स कि उसके सिर और सींगों को थपथपाते हुए, ही विस्पर्ड बेग साउंड्स ऑफ एंडियरमेंट टू हिम। ही विस्पर्ड, उसने खुसखुसाया, बेग साउंड्स, कुछ अस्पष्ट रूप से कुछ कहा, कुछ साउंड, कुछ आवाज निकाल के कही, यानी कुछ उसने प्यार से कहा। ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, एंडियरमेंट का इधर अर्थ है कुछ बड़े प्यार से बोलना, लाड़ प्यार दिखाना, यानी लाड़ प्यार दिखाते हुए उसके सींग और सिर को थपथपाते हुए उसने कुछ शब्द उसको कहे, बैल को। इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून, कि अब ये बात है मिडिल ऑफ जून यानी जून के लगभग मंथ की। नोबडी हु हैज नॉट लुक्ड एट एन इंडियन समर, कि nobody who has not looked at an Indian summer sky would realize how terrible, how unrelenting the heat can be। अब लेखक इसमें कहता है कि वह कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने भारत के गर्म आकाश को ना देखो, यानी जब समर आकाश को ना देखा हो। कहने का अर्थ है जब गर्मी पड़ती है उस समय के आकाश को जिसने ना देखा हो। यानी लेखक कहता है कि जून का चूंकि मध्य समय है, तो लेखक आगे कहता है कि जिस किसी ने भारत के गर्मी के मौसम का जो आसमान है अगर वह नहीं देखा तो वह कभी भी रियलाइज नहीं कर पाएगा हाउ टेरिबल, कि कितना टेरिबल, कितना खतरनाक, हाउ टेरिबल, और हाउ रिलेंटिंग यानी कितना निर्दयी, द हीट कैन बी, कितनी खतरनाक, कितनी निर्दयी गर्मी हो सकती है। यानी जिसने भारत की गर्मी को नहीं देखा वो नहीं समझ पाएगा कि भारत में कितनी तेज गर्मी पड़ती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कि नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कि कहीं कोई दया की राहत भी नहीं, कोई निशान भी नहीं, कोई चिन्ह भी नहीं दया का। यानी कौन सी दया का? आकाश से जो दया बरसती है पानी के रूप में, उस दया का। यानी बहुत भयंकर गर्मी है। इस मौसम का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, द थॉट दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई विल चेंज, यहाँ तक कि ये विचार भी कि किसी दिन ये जो एस्पेक्ट है, जो पहलू है आकाश का, जो ये पक्ष है, इस तरीके का रूप है, ये कभी चेंज होगा। इस प्रकार का विचार भी, दैट कि इट विल बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट वेपर लेडन क्लाउड्स इज इम्पॉसिबल। यहाँ तक कि ये विचार भी, ऐसा सोचना भी असंभव सा लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है कि किसी दिन आकाश के पहलू बदलेगा, रूप बदलेगा और फिर इसमें क्या आ जाएंगे? इट विल बिकम ओवरकास्ट, ओवरकास्ट माने ढक जाएगा, विद सॉफ्ट माने सॉफ्ट
और वेपर लेडन माने पानी जल भरे बादल, वेपर लेडन क्लाउड्स इज इम्पॉसिबल। कि लेखक कह रहा है कि ऐसा सोचना भी असंभव लग रहा है कि किसी दिन आकाश का यह रूप बदलेगा या पहलू बदलेगा और इस पर बड़े सॉफ्ट और वेपर लेडन यानी पानी से भरे हुए बादल भी छा जाएंगे। ऐसा मुश्किल लग रहा है देखने से। इट seemed as though the whole blazing sky would go on burning। और it seemed, और ऐसे लगता है as though मानो the whole blazing sky, कि पूरा जो होल माने संपूर्ण, ब्लेजिंग माने चमकता हुआ, स्काई जो आकाश है ये, would go on burning day after day। ये would go on burning, go on माने होता है जारी रहना, बर्निंग यानी ये लगातार और गर्म होता ही चला जाएगा, डे आफ्टर डे एंडलेसली, एंडलेसली माने निरंतर, टू द एंड ऑफ टाइम यानी बिल्कुल अंत समय तक ऐसे ही जलता रहेगा आकाश, ऐसे लग रहा है। आगे देखिए, गफूर रिटर्न होम एट नून, कि अब दोपहर में गफूर घर लौटता है। ही वॉज नॉट यूज्ड टू वर्किंग एज अ हायर्ड लेबरर। ही वॉज नॉट यूज्ड टू वर्किंग, यूज्ड टू माने होता आदि होना, अब वो काम करने का आदि नहीं था। एज अ हायर्ड लेबरर, कि हायर्ड लेबरर माने होता है वह मजदूर जिसको हायर किया गया हो, किराए पर लिया गया हो, काम पर लगाया गया हो पैसे देकर, तो वो इसका आदि नहीं था ऐसे काम करने का। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, और ये केवल अभी 4 या 5 दिन ही हुए थे जब से उसका जो टेम्परेचर है यानी जो बुखार है वो थोड़ा गॉन डाउन नीचे गया था, यानी उसका बुखार ठीक हुआ था। ऐसा हुआ अभी 4 या 5 ही दिन हुए थे। हिज बॉडी वाज स्टिल वीक, उसका शरीर अभी भी कमजोर था, एंड टायर्ड और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, अब वो बाहर चला गया काम खोजने के लिए। बट इन वेन, इन वेन माने होता व्यर्थ, लेकिन सब व्यर्थ, उसको काम नहीं मिला। ही हैड नो सक्सेस, उसको कोई सफलता नहीं मिली। हंग्री माने भूखे, थर्स्टी माने प्यासे, टायर्ड माने थका हुआ। एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आईज, यानी भूखा था, प्यासा था, थका था, और सब कुछ उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। इज द फूड रेडी अमीना डियर, ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड माने होता आंगन, आंगन से ही उसने, अब जैसे ही वो लौटा, थका भूखा प्यासा लौटा, तो उसने अपनी लड़की से चिल्लाते हुए कहा, इज द फूड रेडी अमीना डियर, कि प्यारी अमीना क्या भोजन तैयार है। तो विदाउट आंसरिंग, अब बिना उत्तर दिए, हिज डॉटर क्वाइटली केम आउट, अब उसकी लड़की बड़ी शांति से बाहर आई। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, लीनिंग माने होता है झुक जाना, और दीवार से सटकर वो खड़ी हो गई, यानी झुक के खड़ी हो गई, बिल्कुल शांति से बाहर निकली और दीवार से सटकर या झुककर खड़ी हो गई। लीन माने होता है झुक जाना, एक तरफ तिरछा मुड़ जाना, तो खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, कि बिना कोई आंसर मिले गफूर ने फिर से रिपीट किया, फिर से दोहराया, इज द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है। तो व्हाट डू यू से, नो, वाई, जब वो पूछता है क्या भोजन तैयार है, व्हाट डू यू से, क्या कहती हो, नहीं, क्यों नहीं। देयर्स नो राइस, तो वो लड़की कहती देयर्स नो राइस फादर, पिताजी चावल नहीं है। नो राइस, चावल नहीं। वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, कि वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, कि तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। वाई, क्यों। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, तो इस पर अमीना कहती है कि मैंने आपको पिछली रात बताया था। तो अब आगे देखें, आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, तो इसी बात को वो दोहराता है, कहता है पिछली रात बताया था। मिमिक्ड गफूर, गफूर ने ये मिमिक किया, उसकी नकल उतार के कहा कि पिछली रात बताया था। हाउ एम आई टू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, अब मैं कैसे याद रखूं, हाउ एम आई टू रिमेंबर, अब मुझे कैसे याद रहे कि वॉट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, कि क्या तुमने मुझे पिछले रात कहा था। हिज एंगर ग्रीव मोर एंड मोर वायोलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, अब जब उसने खुद इस तरीके से दोहराया ये बात कही, तो उसका जो एंगर है, क्रोध है, ग्रीव मोर एंड मोर वायोलेंट, वायोलेंट माना होता है हिंसक हो जाना, कि उसका क्रोध और बढ़ गया और वो हिंसक हो गया। एट द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, अपनी खुद की ही आवाज सुनकर वो इस तरीके से जो उसने रिपीट किया, मिमिक किया, नकल उतारी अपनी लड़की की,
ये कहने की कि आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, इस चीज की जब उसने नकल उतारी तो वो और ज्यादा उसको क्रोध आ गया, उसका क्रोध वायोलेंट हो गया, हिंसक हो गया। ऑफ कोर्स, वास्तव में, देयर्स नो राइस, कोई चावल नहीं। ही ग्रॉल्ड with his face more distorted than ever. He growled यानी गुर्राना, with his face more distorted, distort माने होता है टेढ़ा मेढ़ा करना, than ever यानी इसके पहले उसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था, इतना टेढ़ा मुंह नहीं बनाया था। तो टेढ़ा मुंह बनाते हुए गुर्राते हुए कहता है लड़की से, वो गुर्राते हुए कहता है What does it matter to you? अब तुम्हें क्या मतलब, What does it matter to you? ये तुम्हारे लिए कोई मैटर की बात नहीं है। Whether, चाहे, your father eats or not, चाहे तुम्हारा पिता खाए या ना खाए। यानी उसने बड़ा अपना चेहरा मरोड़ते हुए, अपना चेहरा बिगाड़ कर, गुस्सा करके बोला कि तुझे कोई परवाह नहीं। What does it matter to you? इससे तुझे क्या पड़ी कि whether your father eats or not, चाहे तुम्हारा पिता खाए या ना खाए। But the young lady must have her 3 meals, यहाँ दी नहीं है 3 है कि लेकिन यंग लेडी, अब यंग लेडी का अर्थ इधर ये है कि लेकिन, अब यंग लेडी उसने कहा है तो यहाँ अर्थ ये हम ले सकते हैं महारानी, लेकिन महारानी को तो कम से कम मस्ट हैव, अवश्य चाहिए, हर 3 मील्स, कि उसे तो 3 बार भोजन चाहिए, लेकिन महारानी को तो 3 बार भोजन चाहिए। ये फिक्र नहीं है कि पिता खाए या ना खाए। इन फ्यूचर आई से लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, और कहता है भविष्य में आई से लॉक अप द राइस, मैं चावल को बंद करके जाऊंगा, व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा तो बंद करके जाऊंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, और कहता है मुझे कुछ पानी दो पीने को। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर माने भी, अब इसलिए अब तुम्हारे पास पानी भी नहीं है बिल्कुल, ऐसा वो कहता है। अमीना रिमेन्ड स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड एज बिफोर माने पहले की तरह। अब अमीना रिमेन्ड स्टैंडिंग, अब रिमेन्ड स्टैंडिंग माने अमीना वहीं खड़ी रहती है। विद बोर्ड हेड यानी सिर झुकाए, वो माने होता है झुकाना, हेड माने सिर, अपने सिर झुकाए अमीना वहीं पहले की तरह खड़ी रहती है। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, अब ये रियलाइज करते हुए, यानी उसको ये अनुभव होता है गफूर को कि देयर वॉज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कि यहां तक कि घर में, इन द हाउस, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। उसको ये महसूस हुआ, ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, कि उसने जब ये महसूस किया तो उसने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया, यानी अब वो आपे से बाहर हो गया। रसिंग एट हर, उसकी तरफ दौड़ते हुए, अमीना की तरफ। ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, अब उसने तेजी से, नॉइजली माने अब एक इतना तेजी से मारा कि थोड़ा आवाज आई, और उसने उसको जोरदार तमाचा मार दिया। रेस्ट गर्ल, बदमाश लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डे, क्या करती हो दिन भर। सो मैनी पीपल डाई, वाई डोंट यू, कि कई लोग मर गए, कई लोग रोज मरते हैं, वाई डोंट यू, कहता है इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मर जाती। द गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड, अटर माने होता है बोलना, उच्चारण करना, कि अब उस लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। सी टुक द एम्प्टी अर्थिन पिचर, अर्थिन पिचर माने होता है मिट्टी का घड़ा, पिचर माने होता है घड़ा, अर्थिन माने मिट्टी का बना हुआ। सी टुक द एम्प्टी अर्थिन पिचर, अब वो मिट्टी का बना घड़ा वो ले लिया उसने। एंड बेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, आफ्टरनून सन यानी तेज दोपहरी, अब दोपहर के समय का समय जब धूप निकली होती थी तो घर से बाहर निकल जाती है पानी भरने के लिए, क्वाइटली, बड़े शांति से, धीरे से, चुपके से। वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपने उन साइलेंट आंसुओं को, यानी अब वो रोने का, चिल्ला के नहीं रो रही, बड़ा साइलेंटली रो रही, तो अपनी आंसू को पोंछती हुई, वाइप करती हुई वो निकल जाती है पानी भरने के लिए। द मोमेंट सी वॉज आउट ऑफ साइट, हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स। द मोमेंट सी वॉज आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट माने होता आंखों से, दृश्य से बाहर हो जाना, यानी ओझल हो जाना। अब जैसे ही जिस क्षण वो उसकी आंखों से ओझल हुई, यानी दूर चली गई, जब उसको दिखाई नहीं दे रही, तब
हर फादर वाज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स। ओवरवेल्म्ड हो जाना, अभिभूत हो जाना या भर जाना। तो उसका पिता रिमोर्स माने पश्चाताप से भर गया। और ही अलोन न्यू, वो अकेला ही ये जानता था कि हाउ ही हैड ब्रॉट अप माने ब्रिंग अप माने होता पालन करना, तो ब्रॉट अप माने पाला, कि वो स्वयं ही अकेला ये जानता था कि कैसे उसने पाला है दैट मदरलेस गर्ल, इस माताहीन लड़की को, यानी बिना माँ की लड़की को कैसे उसने पाला है, ये स्वयं वह ही जानता था। ही न्यू दैट, वो जानता था कि दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वाज नॉट टू ब्लेम। अब वो ये चीज जानता था कि उसकी ये अफेक्शनेट माने प्यारी, ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ, और क्वाइट डॉटर शांत लड़की, ऑफ हिज उसकी, वाज नॉट टू ब्लेम, ये नॉट टू ब्लेम यानी ये दोषी नहीं है, इस पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। वो ये चीज जानता था कि ये बहुत प्यारी है, कर्तव्यनिष्ठ, शांत है और दोषी नहीं है, इतना वो जानता था। दे हैड नेवर हैड एनफ टू ईट। अब वो कहता है कि उनके पास कभी भी इतना पर्याप्त नहीं रहा। वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, कि वाइल जब देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस, स्टोर माने भंडार, ऑफ राइस लास्टेड माने चला, कि आगे वो कहता है, सोचता है सब कि जब उनके पास चावल का भंडार होता था तब भी उनके पास खाने के लिए कभी इतना नहीं होता था। और इट वाज इम्पॉसिबल, और ये असंभव है, टू ईट 3 times अ डे, कि ये असंभव है कि एक दिन में बेचारी ये 3 टाइम खा ले। इट इज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times अ डे। नॉर, और ना ही वाज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, और ना ही अब जो ये है गफूर, ना ही गफूर इस चीज के प्रति अनअवेयर था, माने जागरूक नहीं था, यानी ये कहें कि उसको ये चीज पता थी, अवेयर थे इस चीज के प्रति, वो जागरूक था। नॉर वाज ही अनअवेयर, और ना ही वो अनअवेयर नहीं था यानी अजागरूक नहीं था, इस कारण के लिए कि क्यों घर में पानी की कमी है, एब्सेंस है पानी की, यानी पानी क्यों नहीं है, इस चीज को भी वो जानता था। 2 of the 3 tanks in the village had all dried up। 2 of the 3 tanks, अब 3 टैंक्स यानी 3 तालाब में से जो 2 तालाब थे गांव में, had all dried up, वे पूरे सूख चुके थे। The little water that there was still in the private tank of शिबू बाबू, अब जो थोड़ा बहुत जो पानी था जो अभी भी था प्राइवेट टैंक में, शिबू बाबू के प्राइवेट तालाब में था, और वाज नॉट फॉर द पब्लिक, और ये पब्लिक के लिए नहीं था, यानी सभी के लिए पानी अलाउ नहीं था। अ फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स। अब आगे है इसमें बताता है कि अ फ्यू होल्स, कि कुछ होल्स, कुछ गड्ढे बना लिए गए थे, हैड बीन डग, खोद लिए गए थे, डिग माने होता खोदना, डग माने थर्ड फॉर्म होती है डिग की, तो कुछ गड्ढे खोद लिए गए थे एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, जो अन्य तालाब थे, शिबू बाबू के तालाब को छोड़कर अन्य तालाब में कुछ गड्ढे बना लिए गए थे। बट देयर वाज सच क्राउडिंग एंड जॉस्टलिंग फॉर अ लिटिल वाटर, लेकिन वहां भी ऐसी क्राउड भीड़ रहती थी और जॉस्टलिंग धक्का मुक्की होती थी थोड़े से पानी के लिए। दैट की दिस चिट ऑफ अ गर्ल, ये छोटी सी बच्ची, चिट ऑफ अ गर्ल, कि ये छोटी सी बच्ची कुड नॉट इवन अप्रोच देम, यहाँ तक कि ये छोटी सी बच्ची उस पानी तक पहुंच भी नहीं सकती थी। सी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड, और घंटों वो छोर पर खड़ी रहती थी। आफ्टर मच बेगिंग, और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद, इफ समबडी टुक पिटी ऑन हर, अगर किसी को उस पर दया आ जाती, सी रिटर्न होम विद अ लिटिल वाटर, तो वो थोड़ा पानी भर के आती। अगर कोई उस पर थोड़ी बहुत दया कर देता तो वो थोड़ा पानी लेकर घर आ जाती थी। He knew all this, अब ये चीज भी वो सब जानता था, ये परिस्थिति की पानी में भी, ये पानी की भी इतनी बड़ी दशा है, वो ये सब जानता था। Perhaps शायद there was no water today, कि शायद आज कोई पानी नहीं था, और अथवा nobody had found time to take pity on her, और शायद किसी को भी समय नहीं मिला उस पर दया दिखाने का। To take pity on her, something of the sort must have happened, और वो सोच रहा है
गफूर सोच रहा है कि समथिंग ऑफ द सॉर्ट, कि इसी प्रकार का कुछ मस्ट हैव हैपेंड, जरूर हुआ होगा उसके साथ, इसलिए वो पानी नहीं ला पाई। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। एंड हिज ऑन आईज टू फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखें भी फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई। गफूर आर यू इन, गफूर, अब आवाज आती है आर यू इन, क्या तुम अंदर हो? somebody cried out from the yard, किसी ने आंगन से चिल्लाया। कोई आंगन से चिल्लाता है, गफूर क्या तुम अंदर हो? The landlord's messenger had arrived, अब जो जमींदार का जो दूत है वो आ गया और वो चिल्लाता है, कहता है गफूर तुम अंदर हो? Yes, I am in, हाँ मैं अंदर हूँ। Why, क्यों? Answered गफूर bitterly, गफूर ने बड़ी कड़वाहट पूर्वक, बड़ा तेजी से, थोड़ा बिटरली, कड़वे शब्द में उसने कहा, हाँ मैं अंदर हूँ। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम, आओ, मालिक ने तुम्हें बुलाया है। सेंट फॉर माने होता है बुलावा भेजना। आई हैवंट हैड एनी फूड एट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर। अब गफूर कहता है आई हैवंट हैड एनी फूड एट माने अभी तक, कि अभी तक मैंने कोई भी भोजन नहीं किया। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा, गफूर ने इतना कहा। तो सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, अब ऐसी इम्प्यूडेंस माने होता है बदतमीजी या धृष्टता। अब ऐसी जो गुस्ताखी है, धृष्टता है, वो सीम्ड लगी, प्रतीत हुई, इनटॉलरेबल माने असहनीय लगी, टू द मैसेंजर। अब उस दूत को ऐसी गुस्ताखी असहनीय लगी, यानी उसको सहन नहीं हुई। तो इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, ये मालिक की आज्ञा है कि तुम्हें ड्रैग करके, खींच के, घसीट के लाया जाए उनके पास। एंड गिव यू अ गुड थ्रेसिंग, और अच्छी तुम्हारी थ्रेसिंग की जाए, पिटाई की जाए, ऐसा वो कहता है। ही रोड माने वो गुर्रा कर कहता है, दहाड़ कर। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, अगली नेम्स का अर्थ है इधर गाली देना, कि गफूर को गाली देते हुए कहता है कि ये मालिक की आज्ञा है कि तुम्हें घसीट के लाया जाए और पीटा भी जाए अच्छे से। तो गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, अब दोबारा जब उसने इतना कहा तो गफूर ने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया, नियंत्रण खो दिया, यानी उसको गुस्सा आ गया। वी आर नोबडी स्लेव, हम किसी के दास नहीं है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया गफूर ने, रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, बी पे रेंट टू लिव हियर, और रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी जो उसने कहा, जो उसने गाली दी वही गाली देते हुए, रिटर्न करते हुए, सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, वही कॉम्प्लीमेंट्स यानी वही सम्मान रिटर्न करते हुए, जैसा सम्मान उसने दिया उस व्यक्ति ने, उस मैसेंजर ने गफूर को, वही रिटर्न करते हुए उसने कहा कि हम किसी के दास नहीं हैं। बी पे रेंट टू लिव हियर, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। हम यहाँ पे करते हैं, किराया देते हैं, लगान देते हैं यहाँ रहने के लिए, इतना उसने कहा। बट इन दिस वर्ड it is not only futile for the small to appeal to authority, it is dangerous as well. अब लेकिन इस संसार में, in this world it is not only futile, ना केवल यह बेकार है for the small, कि छोटे लोगों के लिए ना तो केवल ये बेकार है, to appeal to authority, कि मालिक से अपील करना ये केवल ना ही बेकार है बल्कि इट इज डेंजरस एज वेल, ये खतरनाक भी है। यानी कोई छोटा व्यक्ति अगर इस संसार में कोई छोटा आदमी, कोई बड़े व्यक्ति ताकतवर जो उसके सामने प्रार्थना उसका करना ना केवल बेकार है, व्यर्थ है, बल्कि खतरनाक भी है। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, द टिनी वॉइस सेल्डम रीचेज बिग ईयर्स, कि कभी कभार छोटी आवाज भी बड़े कानों तक पहुंच जाती है। कभी कभार, सेल्डम माने कभी कभी, और हु नोज, अथवा कौन जानता है, व्हाट माइट हैपन, और क्या हो। व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड क्वाइटली ले डाउन, अब जब गफूर लैंडलॉर्ड्स यानी लैंडलॉर्ड जमींदार के घर से अपने घर लौटा, एंड क्वाइटली ले डाउन, तो बड़े शांति से, बड़े आराम से वो लेट गया। हिज फेस एंड आईज वर स्वॉलन, उसकी चेहरा और उसकी आंखें सूजी हुई थी, यानी उसको वहां पीटा गया जब उसको ले गई। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग बाज महेश, अब जो चीफ कॉज था, जो मुख्य कारण था इतनी पीड़ा का, सो मच सफरिंग, इतनी अधिक पीड़ा का, वो महेश था। वेन महेश
वेन गफूर लेफ्ट होम, जब गफूर घर से गया था, दैट मॉर्निंग, उस समय, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टीथर, टीथर माने होता है रस्सी, तो महेश अपनी रस्सी से छूट गया था, एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और वो एंटर कर गया था ग्राउंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड की यानी जमींदार की जमीन में वो घुस गया था, हैड ईटन अप द फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और उसने सारे फ्लावर्स को, फूलों खा लिया था, अपसेट कर दिया था माने फैला दिया था, द कॉर्न जो फसल थी, ड्राइंग इन द सन जो धूप में सूख रही थी जो फसल, उस फसल को भी उसने तितर बितर कर दिया था, फैला दिया था। वेन फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, और जब अंत में उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की महेश को, तो ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उसने जमींदार की सबसे छोटी बिटिया को हर्ट भी कर दिया, चोट भी पहुंचा दी, एंड हैड एस्केप्ड, और बच निकला, यानी ये कारण था गफूर के पिटने का। तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, अब ये कोई पहली बार नहीं था, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, कि ये हुआ हो, बट गफूर वाज फॉरगिवन, लेकिन जब भी ये हुआ तो गफूर को फॉरगिवन कर दिया गया, माफ कर दिया गया, बिकॉज क्योंकि ही वाज पुअर, क्योंकि वो गरीब था, इफ ही हैड कम अराउंड, अगर वो इफ ही हैड कम अराउंड एंड एज ऑन अदर ओकेशंस, कि अगर वो कम राउंड यानी अगर वो गया होता और जैसे कि अन्य ओकेजन्स पर जाता है, तो वेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, यानी अगर वो गया होता और उसने बेग्ड फॉर लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस और उससे क्षमा मांगी होती, बेग फॉर माने होते निवेदन करना, क्षमा मांगी होती, तो ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, और संभावना ये थी कि ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, और उसको माफ कर दिया गया होता। बट लेकिन इंस्टीड, लेकिन इसकी बजाय ही हैड क्लेम्ड दैट, लेकिन उसने ये ना करके ये क्लेम किया कि ही पेड रेंट, कि उसने लगान दी है, एंड दैट, और ये कहा कि ही वाज नोबडी स्लेव, और किसी का नौकर नहीं, तो दिस वाज टू मच फॉर शिबू बाबू। अब यही चीज थोड़ा अधिक हो गई शिबू बाबू के लिए, यानी शिबू बाबू के लिए यह चीज असहनीय हो गई, कि जैसे अन्य अवसरों की भांति, फिर से देखें कि इफ ही हैड कम राउंड एंड एज ऑन अदर ओकेशंस, अगर वो गया होता जैसे कि वो अन्य अवसरों पर जाता था, तो हो सकता शिबू बाबू उसको माफ भी कर देते, लेकिन इस बार उसने ये क्लेम किया कि वो रेंट पे करता है और ये कहा कि वो किसी का नौकर नहीं, तो ये अब शिबू बाबू के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया था, वो इतना वो सहन नहीं कर सकते। जमींदार शिबू बाबू जो थे वो जमींदार थे, टू स्वेलो, अब उनके लिए ये स्वेलो करना, ये निगलना थोड़ा खतरनाक था, ये पचाना, तो गफूर हैड वॉर्न द बीटिंग्स, यहाँ वॉर्न का अर्थ है सहन किया, तो गफूर को ये बीटिंग, ये पिटाई सहन करनी पड़ी, यानी ये गफूर ने ये सहन की पिटाई, एंड टॉर्चर्स, इतनी बीटिंग्स और टॉर्चर्स को उसने सहन किया, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, ये उसको सहन करना पड़ा। टॉर्चर माने होता है किसी को टॉर्चर करना, यानी तंग करना, ये टॉर्चर से बीटिंग यानी जो भी कुटाई पिटाई इसके साथ हुई वो सब इसको सहन करना पड़ा, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, एट होम घर में, टू, और घर में भी ही ले, इन अ कॉर्नर विदाउट अ वर्ड, और घर में भी वो बिना कुछ बोले, विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे एक कोने में वो पड़ा रहा, ले माने होता पड़े हुए होना, तो हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, अब भूख प्यास वो भूल गया था, बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, अब जैसे कि सूर्य बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर सूर्य जलता है, वैसे ही उसका हृदय उसके अंदर जल रहा था, यानी उसके अंदर बहुत पीड़ा थी उसको हृदय में अपनी। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, अब उसे भी ये होश नहीं था, ही हैड केप्ट नो काउंट, अब उसको इसकी कोई काउंट नहीं थी, कोई गिनती नहीं थी, ऑफ हाउ टाइम पास्ट, कि कैसे समय बीतता चला गया, उसको इसकी कोई खबर नहीं थी, यानी अब वो पड़ा है ऐसे ही, उसको नहीं पता कितना समय बीत गया। आगे देखें, ही वाज सडनली शेकन आउट
of his listlessness by a shriek of a girl. अब he was suddenly shaken, shake माना होता है हिलाना, shaken out of his listlessness. अब listlessness का अर्थ हो गया सुस्ती, अब वो अपनी सुस्ती से हिल गया. by a shriek of a girl, shriek माने चीख, कि अपनी लड़की की जब उसने चीख सुनी, कि जब उसने अपनी लड़की की चीख सुनी तो अचानक उसकी जो सुस्ती है वो हिल गई यानी टूट गई. यानी उसके लड़की की सुस्ती जो है वो गफूर की सुस्ती टूट गई जब उसने अपनी लड़की की चीख सुनी. ही वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड. अब प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड कहने का मतलब प्रोस्ट्रेट माने होता है औंधे मुंह गिरना, ऑन द ग्राउंड. अब सी वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी. द पिक्चर विच सी हैड बीन कैरिंग, अब घड़ा जो वो ला रही थी, ट्रम्बल्ड ओवर, वो भी जमीन में ट्रम्बल्ड ओवर, लुढ़का पड़ा था. एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ. और महेश उस पानी को सक कर रहा था, चूस रहा था या पी रहा था. एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, जो पानी फ्लो हो रहा था, जो बह रहा था, यानी जो जमीन में पड़ा हुआ था पानी, उसको महेश पी रहा था, चूस रहा था. सक मान होता चूसना. गफूर वाज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड. अब गफूर ने ये सब देखा तो गफूर पूरी तरह आउट ऑफ माइंड हो गया, यानी उसने अपना संतुलन खो दिया. विदाउट वेटिंग एनदर मोमेंट, कि बिना एक क्षण इंतजार किए, विदाउट वेटिंग एनदर मोमेंट, कोई और अन्य क्षण इंतजार किए, यानी बिना कुछ इंतजार किए हुए, ही सीज्ड हिज प्लाउ हेड. ही सीज्ड हिज प्लाउ हेड, उसने क्या किया, हल की फाल को उठाया. प्लाउ हेड मान होता है जो हल होता है, उसकी जो फाल होती है, जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है, वो उसने उठाया. ही हैड लेफ्ट द डे फॉर रिपेयर, जो उसने पिछले दिन मरम्मत के लिए निकाला था वो उसने निकाल लिया, यानी प्लाउ हेड उसने निकाला. एंड विद बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से, स्ट्रक इट वायोलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश. बेंट मान होता है झुका, हेड ऑफ महेश, महेश के झुके हुए सिर में उसने स्ट्रक इट वायोलेंटली, उसने बड़ी वायोलेंटली हिंसा पूर्वक, यानी बड़ी तेजी से उसने उसके सिर पर मार दिया, महेश के सिर पर. वंस महेश ओनली अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड. वंस एक बार तो केवल महेश ने कोशिश की अपना सिर उठाने की, बट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, हिज स्टार्विंग लीन बॉडी सैग्ड टू द ग्राउंड. लेकिन फिर जो उसकी स्टार्विंग, भूख से तड़पती हुई और दुबली पतली जो बॉडी थी, काया थी, सैग्ड टू द ग्राउंड, वो जमीन में झूल गई. सैग्ड माने होता है हो जाना, झूलना होता है. सैग्ड टू द ग्राउंड, वो जमीन में लुढ़क गई या झूल गई, ढीली पड़ गई. यानी पहले तो उसने कोशिश की सिर उठाने की, लेकिन फिर अचानक ही, चूंकि भूख से व्याकुल उसका शरीर था, दुबला पतला था, तो जमीन में वो गिर पड़ा. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम हिज ईयर्स रोल्ड डाउन, और कुछ खून की बूंदें उसके कानों से रोल डाउन, नीचे गिर गई. यानी महेश के कानों से कुछ बूंदें नीचे गिरी खून की. हिज होल बॉडी सुक वंस, उसका पूरा शरीर एक बार हिला, और ट्वाइस, एक दो बार हिला. एंड देन, और तब, स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच, महेश फेल डाउन. और स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड लेग्स, कि आगे, फोर माने होता आगे, हिंड माने होता पीछे, आगे पीछे के पैर को जितना, एज फार एज, जितने दूर तक वो फैला सकता था, एज फार एज दे कुड रीच, जहां तक उसके पैर पहुंच सकते थे उसने पहुंचाए, और महेश फेल डाउन. यानी पहले तो एक दो बार वो हिला, उसकी बॉडी हिली, फिर उसने हाथ पैर अपने पसारते हुए पिछले, यानी हाथ पैर पसारने का अर्थ है कि आगे पीछे के पैर उसने जितना फैला सकता था फैलाए, और महेश फेल डेड, मर गया. वॉट हैव यू डन फादर, अवर महेश इज डेड. अमीना वस्ट आउट बीपिंग. वस्ट आउट बीपिंग माने, वस्ट आउट माने होता फट जाना, तो यहां आंसू निकलने से अर्थ है. तो वो चिल्ला उठी, यानी वस्ट आउट बीपिंग, वो चिल्ला के रोने लगी और बोली, व्हाट हैव यू डन फादर, पिताजी आपने क्या किया. अवर महेश इज डेड, हमारा महेश मर गया. गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर. अब गफूर ना ही हिला
मूव किया वहां से, ना ही गफूर ने उसका आंसर दिया। ही रिमेन्ड स्टीयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग अ पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आईज। ही रिमेन्ड स्टीयरिंग, वो लगातार देखता रहा। रिमेन्ड माने रहा, स्टीयरिंग माने घूरना, विदाउट ब्लिंकिंग बिना ब्लिंक किए झपकाए, एट द पेयर ऑफ मोशनलेस, पेयर माने होता है जोड़ा, मोशनलेस माने गतिहीन, बीडी माने गोल और ब्लैक माने काली आईज। अपनी गतिहीन यानी शांत, गोल और काली आंखों को बिना झपकाए वो लगातार घूरता रहा, स्टीयर करता रहा। आगे देखें, बिफोर 2 hours वर आउट द टेनर्स, यानी बिफोर 2 hours वर आउट द टेनर्स। टेनर्स का मतलब होता है चमड़े का काम करने वाले, चर्मकार, कि 2 घंटे बीतने से पहले, बिफोर 2 hours वर आउट यानी 2 घंटे आउट होने के पहले, द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, वे चर्मकार जो गांव के अंत में रहते थे, छोर में रहते थे, केम क्राउडिंग, बेखट्टे, क्राउडिंग इन, बेखट्टे भीड़ में आए, एंड कैरीड ऑफ महेश ऑन अ बैम्बू पोल, और बांस के एक लट्ठे पर बांध कर महेश को ले गए, यानी महेश को उस पर लाद कर वो ले गए। सडरिंग एट द साइड ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड्स, सडरिंग, सडर माना होता है सिरहन, सडरिंग एट द साइड ऑफ शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड्स, गफूर क्लोज्ड हिज आई, सडरिंग माने होता है कांपते हुए, सिरहते हुए, एट द साइड, साइड माने होता है दृश्य, ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड्स, और वे जो चर्मकार थे उनके हाथों में चमकती हुई चाकू थी, यानी वे सब अपने हाथों में छुरे लिए हुए थे जो चमक रहे थे। तो उसको देखकर कांपते हुए गफूर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्लोज्ड हिज आईज बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। यानी जब महेश मर गया तो कुछ चर्मकार आए अपने हाथों में छुरे लेकर उसके, और महेश को बांस के पोल में, बैम्बू पोल में ले गए। तो ये सब उसने जब देखा तो वो उसने अपनी आंखें बंद कर ली गफूर ने, लेकिन फिर भी वो बोला नहीं कुछ। द नेबरिंग इन्फॉर्म्ड हिम दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न टू आस्क फॉर हिज एडवाइस। अब नेबर्स यानी पड़ोसियों ने इन्फॉर्म किया, उसको सूचित किया, ये महेश को सूचना दी कि लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड है शिबू बाबू है, हैड सेंट फॉर तारक रत्न, उसने तारक रत्न को बुलावा भेजा है, टू आस्क फॉर हिज एडवाइस, उसकी सलाह लेने के लिए तारक रत्न को शिबू बाबू यानी लैंडलॉर्ड जमींदार ने बुलाया है। ऐसा समाचार पड़ोसियों ने उसको दिया। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पीनेंस, पीनेंस माने होता पश्चाताप या तपस्या, कि अब चूंकि गफूर ने एक बैल मार दिया, अब गफूर को गौ हत्या लग गई, तो इसके लिए गफूर को क्या पीनेंस करना पड़ेगा, कितना पश्चाताप पे करना पड़ेगा, इसके लिए लैंडलॉर्ड को तारक रत्न की सलाह लेनी थी, इसलिए लैंडलॉर्ड ने उसको बुलवाया। अब ये समाचार पूरा गफूर को गांव पड़ोसियों ने दिया। तो विच पीनेंस विच द किलिंग ऑफ अ सैक्रेड एनिमल डिमांडेड, यानी इस सैक्रेड एनिमल, इस पवित्र जानवर को मारने के लिए जो पीनेंस की जरूरत है, जो डिमांड है, वो क्या होगी, इस सलाह के लिए उसको बुलाया गया। तारक रत्न को जमींदार ने बुलवाया। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स। अब ये सब टिप्पणी होती है, गांव वाले कहते हैं कि इस पवित्र जानवर को मारने पर इसको क्या पश्चाताप करना पड़ेगा, तो ये सब जब टिप्पणी होती है लोग कहते हैं, तो इसका कोई रिप्लाई नहीं देता, बट रिमेन्ड स्क्वेटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज। नीज माने होता है घुटना, चिन माने होता है ठोड़ी, स्क्वेट माने होता है उकड़ू बैठना। तो लेकिन रिमेन स्क्वेटिंग, अब वो उकड़ू बैठा होता है, अपनी ठोड़ी को अपने घुटनों में लगाए होता है, और वो इस तरीके से वहां बैठ जाता है, यानी अपनी ठोड़ी को घुटने में लगाकर उकड़ू बैठ जाता है, वो बैठा रहा होता है। तो अमीना, डियर कम लेट्स गो सेड गफूर राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट। डेड ऑफ नाइट मान होता है रात का सन्नाटा, कि रात के सन्नाटे में राउजिंग हिज डॉटर, अपनी डॉटर को उठाते हुए, जगाते हुए गफूर कहता है, अमीना, प्रिय अमीना, कम आओ, लेट्स गो, चलो चलें। सी हैड फॉलन एस्लीप,
वो सो चुकी होती है। इन द यार्ड यानी वो आंगन में सोई हुई होती है उस समय। वेयर फादर कहाँ पिताजी। सी आस्क्ड रबिंग हर आइज अपनी आंखों को मलते हुए कहती है कहाँ पिताजी, कहाँ चलना है। टू वर्क एट द जूट मिल एट फूल बेड़े कि वो कहता है सेट द फादर यानी गफूर कहता है कि फूल बेड़े की जो जूट मिल है उसमें काम करने के लिए चलना है। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली। अब इनक्रेडुलसली, क्रेडुलस माने होता है जिस पर विश्वास किया जाए, तो द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली माने संदेहपूर्वक अर्थ हुआ था। तो अब लड़की उसकी ओर संदेहपूर्वक देखती है। थ्रो ऑल हिज माइजरी ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फूल बेड़े। अब थ्रो ऑल हिज माइजरी यानी अपने पूरे दुख में, यानी इतना सारा उसको जीवन में दुख रहा उसमें भी ही हैड डिक्लाइंड उसने मना कर दिया था टू गो फूल बेड़े यानी इतना सारा उसके जीवन में कष्ट रहा, दुख रहा, तो उसने हमेशा फूल बेड़े जाने के लिए मना किया। और नो रिलीजियन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉल्क देयर सी हैड ऑफन हियर्ड हिम से। और अमीना ने हमेशा सी हैड ऑफन हियर्ड उसने प्राय ये सुना था हिम से यानी गफूर को ये कहते हुए सुना था कि फूल बेड़े में नो रिलीजन कोई धर्म नहीं, नो रिस्पेक्ट कोई सम्मान नहीं, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉल्क देयर और ना ही स्त्रियों के लिए वहां कोई प्राइवेसी है, ऐसा उसने सुना था। और अब उसको आश्चर्य होता है जब उसके पिता कहते हैं कि फूल बेड़े जाना है। हरी अप माई चाइल्ड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो सेड गफूर। अब गफूर कहता है हरी अप जल्दी करो मेरी बच्ची, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो हमें बहुत लंबा रास्ता है जाने को, यानी अभी बहुत दूर जाना है। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंकिंग बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट। अब अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट माने थे इकट्ठा करना या उठाना, तो अमीना कलेक्ट करने जा रही थी, इकट्ठा करने जा रही थी, यानी लेने जा रही थी ड्रिंकिंग बाउल को यानी उस कटोरे को और अपने पिता की ब्रास प्लेट पीतल की प्लेट को। तो इस पर गफूर कहता है लीव देम अलोन डार्लिंग दे विल पे फॉर द पीनेंस ऑफ महेश। पीनेंस माने पश्चाताप यानी तपस्या, यानी उस यहाँ जो पश्चाताप है या ये कहें कि उसका जो भुगतान है उसके लिए, तो वो कहता है लीव देम अलोन कि उनको वहीं छोड़ दो, उनको वहीं पड़ा रहने दो। बिटिया यहाँ डार्लिंग का अर्थ है प्रिय या बिटिया, यानी अपनी बच्ची के लिए डार्लिंग शब्द का यूज किया। तो कहता है उसको उन सबको वहीं पड़ा रहने दो। दे विल पे फॉर द पीनेंस ऑफ महेश, ये महेश के पश्चाताप के लिए हो जाएगा, यानी महेश के प्रायश्चित के लिए हो जाएगा। पीनेंस का अर्थ प्रायश्चित समझिए। सेड गफूर ने इतना कहा। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड। सेट आउट माने होता है प्रस्थान करना, निकल जाना। अब इन द डेड ऑफ नाइट कि रात के सन्नाटे में गफूर अपनी लड़की को पकड़ के ले जाता है। होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड अपने हाथ से पकड़ के, यानी लड़की का हाथ पकड़ के वो ले जाता है। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ऑन इन द प्लेस। ही हैड नोबडी उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति उनका नहीं है कि टू कॉल हिज ऑन इन द प्लेस कि जो गांव में उनका खुद का कहलाए, यानी उनका कोई कहलाने वाला वहां नहीं है। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे किसी को कहना हो, यानी ना तो कोई पर्सन है ना किसी से कुछ कहने को है उनके पास। क्रॉसिंग द यार्ड अब आंगन को क्रॉस करते हुए व्हेन ही रीच द अकेसिया जब वो अकेसिया यानी बबूल के पेड़ के पास पहुंचा तो ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल। तो ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल, स्टॉक स्टिल माने होता है स्थिर हो जाना। तो अचानक वो रुक गया, शांत हो गया, वहीं स्थिर हो गया बिल्कुल। एंड बर्स्ट आउट क्राइंग लाउडली और तेजी से चिल्ला के बोला अल्लाह। ही सेड उसने कहा अल्लाह। रेजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द स्टार स्पेंगल्ड ब्लैक स्काई। स्टार स्पेंगल्ड माने तारों से लदा हुआ या तारों से छाया हुआ,
यानी तारों से छाए हुए उस काले आकाश की ओर उसने देखते हुए अपना सिर उठाते हुए कहा, अल्लाह पनिश मी एज मच एज यू लाइक, कि मुझे सजा देना एज मच एज यू लाइक, कि जितना तुम चाहो उतनी मुझे सजा देना। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, कि महेश प्यास से मर गया, अपने ओंठों में ही प्यास लेकर मर गया। नोबडी लेफ्ट इवन द टिनिएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, कि किसी ने भी टिनिएस्ट बिट ऑफ लैंड, कि थोड़ा सा एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। टिनिएस्ट माने सबसे कम, कि थोड़ा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ा उसके लिए जमीन का, कि जिससे उसको भोजन दिया जा सके उस जमीन के थ्रू। ऐसा वो भगवान से प्रार्थना करता है। वो कहता है, प्लीज नेवर फॉरगिव द लैंडलॉर्ड्स सिन, कि जमींदार के पाप को कभी भी माफ मत करना हे ईश्वर। हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, कि जिसने महेश को कभी भी घास भी नहीं खाने दिया। नॉट ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन, और ना ही वह पानी पीने दिया जो आपने दिया, यानी आपके दिए हुए पानी को भी नहीं पीने दिया। दे सेट आउट फॉर द जूट मिल, और वे जूट मिल के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कहानी है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये चैप्टर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और यदि आप इस स्टोरी का हिंदी में इस स्टोरी को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको ज़रूर देखें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।